याद रखना, भागवत में संकेत है, माताओं को कुश्ती नहीं देखना चाहिए। कुश्ती देखने से माताओं की उम्र कम हो जाती है। पर अब तो जमाना बदल गया, कम किसको, अब तो माता जी कुश्ती लड़ने को आती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखा नहीं आपने, माताएं कुश्ती लड़ने को आती, नंग धड़ंग पहलवानों को कहती हमसे लड़ो, हमसे लड़ो। इसको बोलते बेशर्म। ये हमारे राष्ट्र की परंपरा नहीं रही है, ये हमारे सनातन का स्वभाव नहीं रहा है। हम तो उस देश के वासी क्यों भूल गए? कुश्ती का खेल, नंग धड़ंग जहां पहलवान लड़ रहे हो, वो खेल देखने से भी माताओं का पुण्य क्षीण हो जाता है, उनकी आयु कम हो जाती है। और फिर माता जी जब बेशर्मी करके कपड़ा उतार के कुश्ती लड़ने को आ जाए तो वो कलयुग नहीं है तो क्या है? बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे सीखो, ये सीख जाने का है। भगवान ने कहा ये माताएं क्यों बुला रखी? चाणूर ने कहा बहानाबाजी कर रहा है, हम मरने से डर रहा तो बहानाबाजी कर रहा। आज पूरा हिसाब हो जाएगा। हमारी पुतना को तूने मारा है, हमारे सकटासुर को तूने मारा, हमारे बकासुर को तूने मारा। ये तो पूरी लिस्ट गिना दी इसने, सबको तूने मारा। आज पूरा होगा हिसाब यहाँ सबके सामने सामने। नंद बाबा को बड़ा भारी डर लगा, ये मेरे बच्चे को मार देंगे, बड़े बड़े पहलवान है। नंद बाबा तो व्याकुल हो गए, कभी हनुमान जी को मनाए, कभी शिव जी को मनाए, बचा ले मेरे बालकों को। कैसे सभा में आ गए आज, ये छोड़ेंगे नहीं, सब मार डाल देंगे मेरे बालकों को। पागलों जैसे हो गए नंद बाबा, अब हम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। तो भगवान ने भी चाणूर से कहा मामा जी, हम तो इसीलिए कह रहे थे कि कुश्ती देखने वाले नरक में चले जाते हैं। कब? अगर जोड़ बराबरी का नहीं हो। जोड़ की होती है कुश्ती, ये शास्त्रीय नियम है। और अगर जोड़ एक कजोड़ हो गया ना तो फिर देखने वाले को नरक पक्का है, याद रखो। इसीलिए तो भगवान ने कहा मामा जी आप हैं बड़े पहलवान, हम हैं छोटे बच्चे, हम लड़ेंगे, मना थोड़ी करते। पर बाला वयम तुल्य बलैकश्याम, हम बालक हैं तो छोटे बालकों को ले आओ, राजा का हम भरपूर मनोरंजन करेंगे, लड़ेंगे हम, छोटे बच्चों को ले आओ, हमारी बराबरी के हो जो। चाणूर को आया क्रोध, पकड़ लिया भगवान को हाथ से। कौन कहता तेरे को छोटा बच्चा? तूने हमारे इतने पहलवानों को मार दिया, आज पूरा हिसाब करेंगे। तो भगवान को भी आ गया क्रोध। भगवान ने कहा फिर हम भी नहीं डरते मामा जी, क्योंकि हमने भी मैया जसोदा का दूध भी रखा है। और भिड़ गए भगवान चाणूर से। पहले का जमाना था ना, दो बुजुर्ग लोग जब आपस में लड़ते तो कहते थे माँ का दूध भी रखा है तो आजा, बोलते थे ना, माँ का दूध भी रखा है तो आजा। अब दो पार्टियों में से कोई भी नहीं बोलता, ना इधर का लड़ने वाला ना उधर का, क्योंकि सबको पता है अब बोतल का है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोतल के दूध में वो ताकत थोड़ी होगी, माँ के दूध की तो ये करामात होती। और इतना कहते कहते भी अंग अंग रोमांच हो जाता, कहेगा माँ का दूध पी रखा है तो आजा। और अब अगले को भी पता है कि मैंने भी बोतल का पी रखा, उसने भी, तो कौन क्या पता। सो महाराज भगवान ने जसोदा मैया का दूध पी रखा, डरते थोड़े। तो श्याम बलराम चाणूर मुष्टिक से भिड़ गए। आपको संक्षेप में बताऊं, कथा तो बड़ी है। एक बार हमने शिमला में 28 दिन तक भागवत की कथा की, और तब भी 20-21 दिन में उलझ रहे हम मथुरा में, फिर भी आगे नहीं निकल पाए। अनंत है भगवान की कथा कहने का भाव, तो संक्षेप में करते करते आज आपको मैं बताऊं। सो महाराज भगवान चाणूर मुष्टिक से भिड़ गए श्याम बलराम। नंद बाबा को लगा था डर, ढोल नगाड़ा बजरा, नंद बाबा ने छोटा पीस देंगे मेरे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, इतने बड़े बड़े पहलवान। तो नंद बाबा ने क्या किया ना, कभी शिव जी को मनाए, कभी किसी देवता को। फिर सोचे क्या करें,
नंद बाबा को ऐसा बड़ा तपड़ी में ना अपने वृंदावन वाले हनुमान की याद आ गई। नंद बाबा ने कहा, हनुमान हे बजरंगबली, अगर मेरे बच्चे सलामत रह गए, हम ठीक से वापस आ गए, तो तेरे को 100 मन लड्डू का भोग लगाऊंगा। ओहो, करो कृपा की जय 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 हनुमान गोसाई, करहूं कृपा गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दिया और भगवान ने सोचा अब जाना तो है नहीं वृंदावन वापस, चलो हनुमान की महिमा बढ़ा दो। तो भगवान ने लिया पटका जरा चाणूर को, ये तो भगवान की मार है। हमेशा याद रखना इसमें आवाज नहीं होती, इसीलिए छल कपट बेईमानी छोड़ो, शुद्ध अंतःकरण से भगवान का भजन करो। सो महाराज ज्यों पटका क्यों, इसकी तो हड्डी पसली टूट गई, तो भगवान की मार है। दौड़ा दौड़े आए भगवान नंद बाबा के पास, आंख बंद करके हनुमान चालीसा का, चारों जुग प्रताप तुम्हारा। ओ भगवान नहीं लाया बाबा, ये प्रताप हनुमान का है, हमारा नहीं। देखो ना, आप क्यों डर रहे? नंद बाबा ने कहा, तो ठीक तो है ना पुत्र? बोले मैं ठीक हूँ, देखो तो सही उसको, अभी तक उठ नहीं रहा, हड्डियां टूट गई उसकी। ये कैसे हुआ? बोले बाबा चिंता न करो, पीछे से अपना वृंदावन वाला हनुमान आया और ऐसा थपैड़ा मारा, ऐसा थपैड़ा, अभी तक उठ ही नहीं रहा। नंद बाबा की आंख में आंसू आ गए। हनुमान तेरी जय हो, मेरे बालकों की रक्षा बचा दे, मेरे बालकों को। और भगवान ने चाणूर मुष्टि को श्याम बलराम ने पटका, ज्यों मारा त्यों ही और पहलवान टूट पड़े। ढोल नगाड़ा बज रहा, कूट सल तोसल सबको भगवान ने एक क्षण में मार गिराया। और जब रंग भूमि को रणभूमि बना दिया भगवान ने, लाशों के ढेर लगने लगे, तब तो कंस से देखा नहीं गया। क्यों? क्योंकि सभा में आ गई क्रांति। पहले तो माताएं ना जो कहते जय जयकार करो, सुना तो माता कंस महाराज की जय। और जब चाणूर मुष्टिक और पहलवानों का ढेर लगा दिया श्याम बलराम ने ना, तो भीड़ में क्रांति आ गई कि प्रहर जना सर्वे ऊंचो साधु साधु साध्विति। सुखदेव कहते प्रहर सूचना सर्वे, जितने भी लोग थे ना सबके सब खुशी हो गए जब बड़े पहलवानों को पटका इन बालकों ने। और खुशी के मारे, कुश्ती में देखा नहीं है आपने, लोग खड़े होते आप जैसे किनारे, जो पहलवान को पटक नहीं दे तो उछल उछल के कहते लोग बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा है? क्योंकि अपना थोड़ी कुछ लग रहा। तो ज्यों ही पटका श्याम बलराम ने बड़े बड़े पहलवानों को, सभा में आ गई क्रांति। और पहले माताएं बाहर के कंस महाराज की जय अंदर से बद्दुआ देती, पर श्याम बलराम ने जब क्रांति दिखाई ना भीड़ में, तो सब माताएं खुश होकर गए। अब भीड़ को कौन रोके भाई, सबके सब माताएं बोले कृष्ण भगवान। जरा भाव से बोलो ना माता जी, फिर आज के बाद तो मैं आपको तकलीफ देने वाला है, भाव से बोलो। और परसों से दधोल में होगी कथा, दधोल कला जानते हैं तो जरूर आए आज। हाँ बढ़िया, अब पूरा बाद में फैसला करो कि मैं भी गलती बोल दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो है ना जी, पंचायत में कोई बात पड़ जाती तो फिर तब तक फैसला नहीं होता। दधोल कला उधर कोई, मैं भी कभी गया नहीं माँ जी, हाँ पहली बार ही जा रहा। सो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो भगवान की जय जयकार की सबने बड़े भाव से। और किसी जो पदवी का घमंड जिसको होता, कभी जीवन में सत्संग नहीं होता, वो कभी दूसरे की जय जयकार तो सुन ही नहीं सकता। कंस ने जब सुनी कन्हैया की जय जयकार, कंस ने कहा बंद करो ये ढोल तमाशा, टुकड़ा खाते हमारा, जय जयकार करते शत्रु की। और कंस ने दहाड़ लगाई तो भाई जैसे सब शांत हो गए, ढोल नगाड़ा बंद हो गया। पर अब भगवान ने नाव देखा ना ताओ, कन्हैया ने छलांग लगाई, ऊंचे सिंहासन पर चढ़ गया। एक हाथ से मुकुट गिराया, केसों से पकड़ा, घसीटा और हवा में उछाल दिया कंस को भगवान ने। जब हवा में उछाला तो डर लगा कंस को, कांपने लगा। पर अब क्या कहे, अब मना थोड़ी कर सकता कि मैं लड़ नहीं सकता। कंस ने कहा हाँफते हाँफते बोले एक बात सुन, एक बात सुन, बाल छोड़ दे।
बाल छोड़ दे, बड़ी भारी पीड़ा हो रही। और जैसे भी लड़ना, तलवार से लड़ेंगे, गधा से लड़ेंगे, बाहुबल से लड़ेंगे, हमारे से पूरी दुनिया डरती, हम सबको डरा देते, सब लड़ते हमारे से, पता नहीं क्या क्या बकने लगे। डरा हुआ, पर एक बात कर, बाल छोड़ दे, बाल छोड़ दे। भगवान ने थोड़ा और झकोरा जब हवा में, तो कहने लगा बड़ी भारी पीड़ा लग रही, बाल छोड़ दे। भगवान ने कहा मामा जी, ये तो आज खुशी हुई इस बात की, चलो हमारे आने से आपको इतना पता तो लगा कि बाल से खींचो तो पीड़ा भी लगती। मूर्ख कंस, मैं देवकी का 8वां पुत्र हूं, तेरा काल याद कर। ये आज से 25-30 वर्ष पहले की बात है। मेरी माँ का ब्याह हो रहा, जब बारात जा रही वापस, आकाशवाणी हुई थी कि इसके 8वें गर्भ से तेरा काल पैदा होगा। तब मेरी माँ जो ससुराल जा रही, जिसने अभी नया जन्म पाया था, उसको बालों से पकड़ करके तूने घसीटा, रथ के पिछले हिस्से में गिरा दिया। एक हाथ से जकोरता गया, दूसरे हाथ से तलवार निकाल ली, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और मेरी माँ तेरे पैर पकड़ के रोती रही, भैया बाल छोड़ दे, भैया बाल छोड़ दे, बड़ी भारी पीड़ा होती, बाल से ना खींच। चीखती रही थी मेरी माँ। और तूने, तब तो तेरे को ये मालूम नहीं था कि बाल खींचो तो पीड़ा भी लगती है। जकोरा भगवान ने, बोल पीड़ा लग रही क्या? कंस ने कहा बाल छोड़ दे, बाल छोड़ दे। बोले आज तेरे प्राण भी नहीं छोड़ूंगा, मैं वही देवकी का 8वां पुत्र हूँ। भगवान ने घुमाया हवा में और ऊंची जगह से फेंक दिया। उसी अखाड़े में ऊपर से कूद गया कन्हैया, और कूदते ही भगवान कंस की चीख निकल करके ज्योति भगवान के श्री चरणों में समा गई है। तो सबने देखा और कंस की जय जयकार की। ये बड़ भाग्य है, धन्य है। स्वयं से कंस का उद्धार करके भगवान ने उसको मुक्त कर दिया। बोले कृष्ण भगवान की जय। कंस के मरते ही कंस के 8 छोटे भाई थे, टूट पड़े कन्हैया के ऊपर। पर अब तो भगवान ने एक हाथ में लिया हाथी दांत, दूसरे से पकड़ते हाथी दांत से पिटाई करते करते ढेर लगा दिया लाशों का। रंगभूमि रणभूमि बन गई, किसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब खुशी हो गए, पर दुखी कौन हुआ? दुखी हुआ नंद बाबा ग्वाल बाल। कब दुखी हुए? जब भीड़ से आवाज आने लगी, ये वसुदेव के पुत्र हैं, वसुदेव के पुत्र हैं, वसुदेव के पुत्र। नंद बाबा तो ठगे। नंद बाबा ने कहा हमारा नहीं है, आज तक इसको अपना प्राण मान के हम जीते रहे, ये किसी और का पुत्र है, कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगा। पागलों जैसे हो गए नंद बाबा। क्या मुंह दिखाऊंगा जसोदा को जाके? वो हमारा नहीं था, जिसको अपना मान के आज तक हम सपना देखते हैं, वो हमारा नहीं, वो तो किसी बड़े आदमी राजा का बेटा है। क्या मुंह लेके जाएंगे? तब तक फूल मालाओं से लाद दिया कन्हैया को। जय जयकार हो रही और हाथी पर बिठाया गया। यात्रा निकाली गई, विजय यात्रा भगवान। नंद बाबा ने ग्वाल वालों को इशारा किया, ये हमारा तो है नहीं, पर उस वसुदेव के बालक की विजय यात्रा है, चलो ना साथ साथ में, नहीं तो लोग कहेंगे ग्वाल वाल कितने स्वार्थी। सो नंद बाबा साथ साथ में चल पड़े। रास्ते में सोचते जा रहे, कन्हैया को मचल मचल के खाने की आदत है, आज सुबह से किसी ने कुछ खिलाया नहीं। जय जयकार कर रहे, इतना छोटा सा बालक है, चलो हमारा नहीं वसुदेव का है, पर जय जयकार से पेट थोड़ी भरेगा, पेट तो कुछ खाने से भरेगा। कैसे लोग हैं? तो भगवान जानते मन की बात। भगवान हाथी से उतरे, भाई भीड़ को चिरते चिरते नटखट कन्हैया नंद बाबा के पास आ गया। नंद बाबा से कहा, बाबा ये बड़े खतरनाक लोग हैं, देखो जय जयकार कर रहे, इतने पहलवानों से हम लड़े, खाने पीने को पूछते नहीं है, पास में कुछ दिया हो मैया ने? माखन मिश्री दी थी अलग से पोटली, बार बार खाता है, कहीं बीच में भूख लग जाए तो खिला देना, बच्चा है ना, बड़ा मेला होगा मथुरा। भगवान ने तो जबरदस्ती पोटली छीन ली नंद बाबा से। बाबा हम आपके हैं, हम नहीं है वसुदेव के पुत्र, खिलाओ ना, भूख लगाई। नंद बाबा को लगा पता नहीं, लगता तो अपना है, तो जो पूरा समाज कह रहा अपना नहीं है। अनमने से होके नंद बाबा की गोद में बैठ गया कन्हैया जबरदस्ती।
विश्राम किया, थोड़ा माखन मिश्री खाई, उसी जगह का तो आज मथुरा का विश्राम घाट बोलते हैं। बहुत प्रसिद्ध है मथुरा का विश्राम घाट, कभी आप जाओ दर्शन करो। सो मथुरा का हो गया विश्राम घाट। यात्रा निकाली गई और शाम को महलों में आ गए भगवान। नाना जी को जेल खाने से छुड़ाया, छूटी कैद सिंहासन पाया, राजा बन गए ऊपर से। और वसुदेव देवकी को भी निकाला था जेल खाने से भगवान ने यात्रा के दौरान। देवकी पहचान ही नहीं पाई कन्हैया को, ये कौन आ गया हट्टा कट्टा पुरुष जो भगवान ने चरण छुए तो देवकी सहम गई, कौन होगा। भगवान ने कहा माता जी। देवकी ने कहा मेरे को माता कौन बोलता, मेरी संतान का घातक तो मेरा भाई ही है। 6 बालक पहले मार डाले, 7वां गर्भ गिर गया, 8वें में एक कन्या आई थी, सो लापता हो गई आकाश में। मेरे को मां बोलने वाला कौन है, मैं पहचानती नहीं तेरे को। फूट फूट के रो पड़ी। भगवान की आंख में भी आंसू आ गए, जोर से मैया को गले लगा लिया। बोले मैया मैं भी वो अभागा पुत्र हूँ जो बचपन में माँ का प्रेम नहीं पा सका, मैं भी वो अभागी संतान हूँ। देवकी मैया ने कहा मेरी संतान तो मेरे भाई ने खत्म कर दी। भगवान ने हटाया माया का पर्दा और देवकी मैया से कहा याद करो मैया। तब तो याद आ गई, तुम बालकम अद्भुतम भुजक्षणम शंख चक्र गदा जो 4 भुजा वाला बालक कारागार में प्रकट हुआ था। देवकी मैया ने कहा मैं कितनी अभागी हूँ, बचपन में तेरी सेवा, तेरा प्यार, तेरा लाड नहीं देख सकी। भगवान ने कहा मैया हम भी अभागे हैं, वो बालक भी अभागा है जिसको बचपन में मां का प्रेम नहीं मिल पाया। वसुदेव देवकी के श्रृंगार किए गए भाई सो भी सुख को प्राप्त हुए। आज रात बड़ा उत्सव मनाया गया था मथुरा के महलों में। दूसरे दिन सुबह हुई थी, ग्वाल बाल तो चले गए थे बगीचे में। सुबह हुई, भगवान श्याम बलराम की जोड़ी नंद बाबा से मिलने को गई। तब तक ग्वाल वालों ने अपना फटा पुराना कपड़ा ही पहन लिया था, सब फेंक दिया था महंगा कपड़ा। ऐसा कपड़ा किस काम का कि जिससे कन्हैया से अपनापन ही खत्म हो जाए, जिसमें कन्हैया अपना रहे ही ना, वो कपड़ा हम कभी नहीं पहने। बगीचे में बैठे थे ग्वाल वाल, तब तक भगवान गए और सबसे बार बार कहते हैं बात नहीं करोगे क्या। कोई ग्वाला बात नहीं करता, मुंह फेर लेता है। भगवान ने सबको बारी बारी कहा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, बात नहीं करोगे। ग्वाल बाल मानो अंदर से बस यही कह रहे हैं कन्हैया तू बहुत बड़ा आदमी बन गया, हमसे कैसे बात करेगा। हम तो पोखर का पानी पिए नंगे पाँव, सड़ा गला माखन खाए, हम ग्वाल वाल है कन्हैया, तू राजा हो गया। भगवान सबको छू छू करके कहते तन सुखा मैं तुम्हारा हूं। ग्वाल वाल कहते ना। नंद बाबा के पास गए, बाबा की आंख से आंसुओं की धारा बह चली। बाबा दुनिया कुछ भी बोले पर हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे। दुनिया कुछ भी कहे हम नंद के लाल ही रहेंगे बाबा। सो भगवान नंद बाबा कुछ नहीं बोले, आंसुओं की धारा बह रही। भगवान ने कहा बाबा अब आपने सुन ही लिया, सब यहाँ का कामकाज भी पड़ गया। हम हैं आप ही के पुत्र और आपके ही रहेंगे। जाओ, चले जाओ गोकुल, चले जाओ वृंदावन, मैया का ख्याल रखना बाबा। भोली भाली मैया मर जाएगी मेरी याद में, मैया को आंच न आने देना। हम गोपाल है बाबा, गायों की रक्षा करना, गायों की रखवाली करना, यहाँ का कामकाज ठीक करके हम दोनों भाई आएंगे। ऐसे मना लिया बाबा को। ग्वाल बाल चले गए, जैसे प्राण रह गए मथुरा में।
खुद चले गए वृंदावन। बैलगाड़ी दौड़ती दौड़ती जा रही, ग्वाल वाल पीछे देख रहे बार बार, कन्हैया रह गया, मानो प्राण रह गए। और यहाँ पर कंस आदि का अंतिम संस्कार यथा विधि किया भगवान ने। जनेऊ संस्कार किया गया कन्हैया का कुलगुरु गर्गाचार्य जी के द्वारा। समय समय पर इस संसार की यात्रा में मनुष्य जन्म में हमारे 16 संस्कार होते हैं। तो आपके स्मरण में आए इसलिए 16 संस्कार का ये चार्ट लगा रखा था, आपकी समझ में आ जाए कि 16 संस्कार होते हैं। हम संस्कृति को भूलते जा रहे धीरे धीरे, और आजकल तो खरे खरे विद्वानों को भी 16 संस्कारों का नाम याद नहीं रहता। इसीलिए गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक इस सांसारिक यात्रा में हमारे 16 संस्कार हैं। दुनिया को सिखाया भगवान ने। और एक बात याद रखना, संस्कारों से सींचा हुआ जीवन संस्कृति का रक्षक होता है, हमेशा याद रखो। इसीलिए ये मुहूर्त भी सत्य है, ये शास्त्र भी सत्य है, ये देवी देवता भी जरूरी है, ये सब करना चाहिए। सनातन है और सनातन रहेगा, देवी देवता रहेगा, देवी देवता रहेंगे तो भगवान रहेगा। भागवत का ही वाक्य है कि उस विष्णु को तो मैं देख लूंगा, कंस ने कहा था। पूतना का वाक्य है भागवत में, पूतना ने कहा हम जानते कहां रहता वो विष्णु। बोले कहां रहता? देवताओं का मूल तो वही है, उसको सजा देंगे। कहां रहता? पूतना ने कहा हम जानते हैं, मूलम ही देवानाम विष्णु, देवताओं का मूल है वो विष्णु, इनकी सहायता करता। बोले रहता कहां है? कि मूलम ही देवानाम विष्णु यत्र धर्म सनातन, रहता वहां है जहां सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब है उसमें देवी है, देवता है, पूजा है, पाठ है, श्राद्ध है, तर्पण है, यज्ञ है, सुमिरन है, कथा है, बुजुर्गों की सेवा है, ये सब सनातन है। और सनातन रहेगा तो फिर देवता रहेंगे, देवताओं का मूल है विष्णु, तो विष्णु रहेगा। और इन सब का मूल है फिर सनातन, बोली सत्य सनातन धर्म की। इसीलिए विचलित नहीं होना चाहिए। आज तो पूर्णाहुति का दिन है, संक्षेप में बताऊं, पर आजकल बड़े भारी चालबाजी है। कलयुग है ना, नाना पंथ कलयुग के पूछो ही ना। नया सूरज निकलता है ना तो नया धर्म खड़ा कर देते लोग और दावा करते कि भगवान यही है, कुछ। और कोई कहता जी हमारे को 2100 वर्ष हो गए, कोई कहता 1500 साल हो गए, कोई कहता एक मिशन तो कोई ससो कहता भगवान को आए हुए 250 साल हो गए। तो बुद्धू ना बनो, हम सनातनी हैं। यहाँ पर हमारी संस्कृति को चले हुए, इस सृष्टि को चले हुए लगभग 2 अरब वर्ष पूरे होने जाए। 1 अरब 98 करोड़ कितने लाख खबर नहीं, अभी कितने हजार कितने 100, अर्थात कुल मिला के 2 अरब वर्ष पुरानी अपनी संस्कृति, आज की नहीं। और फिर हम कहते, कोई कहता 200 साल में भगवान को आए हुए, कोई कहता 150 साल हुआ। एक तो अब इस व्यासपीठ की गरिमा होती है ना, यहाँ से ये जरूरी नहीं उनके नाम लेकर चर्चा करें। पर एक पार्टी तो ऐसा कहती जो बोलती चक्कर घूमता है, ये 150 साल में पूरा होगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। और बेवकूफ बन रहे हम लोग पढ़ लिख करके, ये नहीं जानते कि हमारे यहाँ 28 बार सतयुग बीत गया, 28 बार त्रेता बीत गया, 28 बार द्वापर युग बीत गया, 28वां कलयुग चल रहा। सोचो विचारो, 4,32,000 वर्ष उम्र कलयुग की होती, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग होता, 12,96,000 साल का त्रेता है और 17,28,000 साल की संज्ञा सतयुग की है। तो 28 बार सतयुग चला गया, 28 बार त्रेता, और हम कहते जी 400 साल भगवान को आए हुआ हो। किसी ने शिव जी फेंक दिया है, किसी ने बुजुर्गों की तस्वीर फेंक दी, किसी ने देवता की पूजा छोड़ दी,
और चलो जी यहाँ भगवान है, चलो जी यहाँ भगवान है। इस भेंट चाल में करे करे मारे गए, और हमने भी अगर सत्संग का रास्ता छोड़ा तो हम भी मारे जाएंगे, इसमें दो राय नहीं। इसीलिए सनातन की शरण रहो, बुजुर्गों की सेवा करो, पूजा पाठ सत्संग हवन यज्ञ श्राद्ध तर्पण, नई फसल आने पर देवता का भंडारा, ये पिंडदान तीर्थ यात्रा भगवान की कथा, यही सत्संग है। याद रखना, इसी रास्ते हमारे बुजुर्गों का कल्याण हुआ और इसी रास्ते हमारा भी होगा। लोग दावा तो जरूर करते हैं, पर आज तक किसी के पास ये पक्का सबूत नहीं होगा कि कोई 200 साल में, कोई 400 साल में दावा करने वाले को भगवान मिला। भगवान मिले तो तुलसी बाबा को राम जी मिले, मीरा जी को गिरधर मिला, सूरदास ने वृंदावन में पाया। आज तक मिला किसी को राम, किसी को घनश्याम। कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी ने कह दिया जब चंदन घिसते तो राम घाट है चित्रकूट का, बड़ा सुंदर। चित्रकूट की यात्रा पर गए आप लोग जो गए, बहुत सुंदर जगह है, सुंदर नजारा। राम घाट, वो पीपल का पेड़ भी है जहाँ पर तुलसी बाबा चंदन घिसते। तो राम जी भी आगे परीक्षा करने, दो कुमार हमारे को भी चंदन का तिलक दो। हनुमान जी ने सोचा हम हैं इनके गुरु जी, और इनको पता नहीं लगेगा तुलसीदास को, भगवान तो आगे भी चले जाएंगे, तब क्या पता कमाएंगे कि नहीं। तो जो ही भगवान ने कहा तिलक हमें भी करो, हनुमान जी तोता बन के आए पीपल के पेड़ पर। कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। ओ तुलसी बाबा ने देखा ये कौन कह रहा, कौन कह तिलक रघुवीर को दे रहे हैं, पागलों जैसे। तभी राम दर्शन हुआ था, उसी को राम घाट बोलते चित्रकूट। तो यहां मिला तो तुलसी को राम जी मिले, यहां मिला तो सनातन केवल मीरा जी ने गिरधर पाया, यहां मिला सूरदास को श्याम मिला। सूरदास अंधे थे, घूमते रहते वृंदावन में, तो कुएं में गिर गए थे। कुएं में गिर गए, भगवान ने सोचा मेरा अंधा है, बाहर की आंख नहीं देखता भगवान, अंदर की आंख तो बहुत अच्छी है, अंदर की दृष्टि शुद्ध है। कुएं में गिर गए थे, भगवान ने हाथ से पकड़ा। अब एक बात हमेशा याद रखना, भगवान की वाणी, कोई भगवत वाणी, किसी संत का स्पर्श, किसी महापुरुष का स्पर्श दिव्य होता, और फिर भगवान का स्पर्श कैसा होगा। तो ज्यों पकड़ा, अंधे तो थे ना, ज्यों पकड़ा त्यों ही सूरदास ने भी हाथ पकड़ लिया कन्हैया का, आंख से दिखता नहीं था, और कुएं से बाहर निकले, फिर कहने लगे बोलो कौन हो। यही पास में रहता, ग्वाले का बच्चा, मैं ग्वालिन का बेटा हूं, मैंने देखा था कुएं में गिर रहे, आप तो निकाल दिया, आपको छोड़ो ना हाथ मेरा। सूरदास ने अब नहीं छोड़ता, अब नहीं छोड़ता। भगवान ने छुड़ाया हाथ, भागे तो सूरदास ने, अंदर की आंख तो खुली गई थी स्पर्श से। सूरदास ने हंसते हंसते कहा, बोले हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जानी के मोहे। प्रभु हाथ छुड़ा के जा रहे हैं, क्योंकि मैं दौड़ नहीं सकता, अंक नहीं है। कि हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जानी के मोहे, के हृदय जब जाऊं मैं, सबल जानूंगो तो बलवान तो मैं तेरे को तब मानूंगा जब दिल से निकल जा। हाथ छुड़ाकर तो जा रहा, क्योंकि मेरे को दिखता नहीं, मैं चल नहीं सकता। और हाथ छुड़ा कर चले कन्हैया, फिर भी साथ न छोड़ा,
हाथ छुड़ा कर चले कन्हैया फिर भी साथ न छोड़ा। हाथ छुड़ा कर चले कन्हैया फिर भी साथ न छोड़ा। दर्शन की प्यासी अखियों ने हरि से नाता जोड़ा। दर्शन की प्यासी अखियों ने हरि से नाता जोड़ा। हाथ छुड़ा कर चले कन्हैया फिर भी साथ न छोड़ा। हाथ छुड़ा कर चले कन्हैया फिर भी साथ न छोड़ा। दर्शन की प्यासी अखियों ने हरि से नाता जोड़ा। दर्शन की प्यासी अखियों ने हरि से नाता जोड़ा। सनातन में मिले जिस किस वृंदावन में हरिलाल की जय। कहीं ये बात ज्यादा ना खिंच जाए, इसीलिए आपको कहूँ कि सनातन के बल आज तक भगवान मिले और सनातन को जिंदा रखना चाहते हो तो संस्कार की नितांत जरूरत है। बस याद रखो, समय समय पर 16 संस्कार होते। भगवान को जनेऊ संस्कार किया गया और विद्या पढ़ने को भगवान सांदीपनी मुनि के यहाँ उज्जैन में गए। 64 दिनों तक दुनिया को दिखाया, मुंडन संस्कार करा के गुरु के आश्रम में विद्या पढ़ी। क्या जरूरत भगवान को, सब विद्याओं के दाता है, पर दुनिया को सिखाते हैं कि अगर संसार में मैं भी आ जाऊं तो गुरु के बिना मेरी भी गति नहीं। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। इसीलिए जब होशो हवास संभालो तो गुरु कर लो, किसी महापुरुष की शरण चले जाओ, जीवन जीने की कला सीख लो। 64 दिनों तक भगवान ने यही सुदामा आदि से भगवान की मित्रता बताई गई और 64 दिन पूरे हुए तो गुरु में तो ताकत है, तो दृष्टि है उसकी। गुरु को लगा ये साधारण बालक नहीं। अपनी घरवाली से कहा, देख सुने, कृष्ण विद्या पूरी करके जा रहा इतना जल्दी, ये मेरे को साधारण नहीं लगता। आज गुरु दीक्षा का मौका है, तो मन में कुछ आए तो मांग लेना, साधारण नहीं लग रहा। इतने में कन्हैया आ गए, माता जी को प्रणाम किया। बोले माता, हमारा काम पूरा हो रहा, हम चले जाए। आपको मैं क्या दूं? फूट फूट के रोने लगी है बुढ़िया, इतना रोई पूछो। भगवान ने कहा, माता जी हमारी विद्या पूरी हो रही, जो भी आपको चाहिए सो दूं। तो रोते रोते कहने लगी, क्या पाना, कुछ नहीं चाहिए, बस तू आया था तो मन लगा था, तू चला जाएगा। फिर से उदासी है कृष्ण, फिर से दुख ही दुख है। इतना रोने लगी। भगवान ने कहा, क्या दुख है आपको? तो रोते रोते कहने लगी, कन्हैया क्या कहूं, अगर आज तक मेरा पुत्र जिंदा होता, तेरे जैसा ही हट्टा कट्टा हो गया होता, तेरे जैसा ही सुंदर था मेरा पुत्र। फूट फूट के रो पड़ी। भगवान ने कहा, मैया क्या हुआ तेरे पुत्र को? बोले समुद्र स्नान करने को गए थे, लहर आई ले गई और हमारा सब कुछ खत्म हो गया बेटा। पर तू आया तब से लगता था कि मेरा पुत्र आ गया, अब तू चला जाएगा, फिर पीड़ा ही पीड़ा, फिर दुख ही दुख। भगवान ने मैया को मनाया। बोले मैया मैं ले आऊं तेरा पुत्र। सीधे गए थे भगवान समुद्र में, पुत्र तो मिला नहीं था। शंख नाम का राक्षस मिल गया, उससे भेंट हुई थी भगवान की। शंख को मारा भगवान ने। जब शंखासुर को मारने लगे तो शंखासुर ने कहा, एक बात याद रखो प्रभु, मार तो दोगे हमें। बोले तूने समुद्री जीवों को दुख दे रखा है, सब जीवों को खा जाता, छोड़ेंगे नहीं तेरे को। तो शंख ने कहा, मेरे को तो मार डालो, कोई परवाह नहीं, पर एक नियम का भी पता है। क्या? बोले आपके हाथ से मरेंगे तो अमर हो जाएंगे। भगवान ने कहा तो होगा ही। तो शंखासुर को मार करके भगवान को उसकी पार्थिव देह से पांचजन्य शंख प्राप्त हुआ। सो भगवान ने हाथ में धारण कर लिया और छोटी मोटी हड्डी पसली टूटी जो इसकी, उससे शंख जाति पैदा हो गई समुद्र में। आज भी भगवान की पूजा में पवित्र मानी जाती। शंखधारी बन गए भगवान। अब कल का कन्हैया मुरली वाला नहीं, शंखधारी नारायण हो गए। समुद्र आया था मणियों का थाल लेके, मेरे गुरु का पुत्र कहाँ? भगवान ने पूछा। समुद्र ने कहा यहाँ नहीं,
यमराज की संयमनीपुरी में भगवान सीधे गए यमराज के पास और गुरु का पुत्र लाया दक्षिणा में, तो गुरु माता को सौंप दिया। खुशी हो गई भाई। सीधे आ गए थे भगवान विद्या पूरी करके मथुरा में, नाना का हाथ बंटाते राजकाज में। कितने समय बीत गया। जब आया था कन्हैया हट्टा कट्टा था। ब्रजवासियों की याद इतनी सताए गोकुल की याद कि तगड़ा कन्हैया सब कुछ मिलते हुए भी ना गोकुल में कोई कमी थोड़ी। अब तो राजा बन गए भगवान। भोजन करने को भी बैठते तो 2-4 दास दासियां पंखा लेके खड़े हो गए। और एक बात बताऊं, भगवान को ये बंधन पसंद नहीं। भोजन लेके खड़े अगर बीच में छोड़ देता ना कन्हैया, तो कोई ये थोड़ी कहता दोबारा कि क्यों नहीं खाया। डर लगता कि कहीं सजा ना हो जाए। तो भगवान प्रेम नहीं है, भगवान को तो प्रेम प्यारा है। धीरे धीरे कन्हैया कमजोर होने लग गया। बहुत याद आती ब्रजवासी। उद्धव है इनके महामंत्री। उद्धव को भेजा था प्रेम का पाठ पढ़ाने वृंदावन। उद्धव से कह दी थी अपनी बात। इनके चाचा के पुत्र भी थे कि क्या करें उद्धव, क्यों दो मोहे ब्रज विसरत नाही। एक दिन कह दिया था रोते रोते, क्या करूं उद्धव, मेरे को वृंदावन नहीं भूलता। कैसे बुला दूं जसोदा मैया को, जिसको परसों आने का वादा करके आ गया। बरसों हो गए। जिन्होंने अन्न का दाना भी मुंह में नहीं रखा उनको छोड़ के आ गया। उद्धव था ज्ञानी, और ज्ञानी कोरा रह जाता जब तक प्रेम ना आए। प्रेम की महिमा तो बड़ी है। इसीलिए उद्धव को ज्ञान हो जाए, प्रेम का रंग चढ़े तो महामंत्री होने के लायक हो जाए, इसका बेड़ा पार हो जाए। उद्धव को समझा के भेजा था, जाओ तो समझा दो हमको। उद्धव ने कहा हम जाएंगे, हम बृहस्पति के शिष्य हैं और उन अनपढ़ ग्वालिनों को ऐसा पाठ पढ़ाएंगे ना दोबारा तेरी याद करेगी। क्या जाने बेचारा प्रेम की महिमा। चला गया था सज धज करके। पहला झटका तो तभी लग गया जब वृंदावन की सीमा पर पहुंचा। कहने लगा, 2 ग्वाले मिल गए, नंदरानी के महल का रास्ता कौन सा है। ग्वाल वालों ने रोते रोते मुंह बना के कहा, ये कौन आ गया। जब से कन्हैया गया है तब से नंदरानी के महल का रास्ता कोई पूछता नहीं। कौन आता नंदरानी के महल में। उद्धव गया था, नंदरानी ने पकवान बनाए थे। आज दूध की धार निकली थी मैया के स्तनों से, जो 90 साल की माता है। मां का प्रेम कौन वर्णन करे। कन्हैया की याद करते करते स्तनों से दूध की धार। किता किम निशा समरते, कहने लगी थी क्या उन रात्रियों को याद करता कन्हैया जो मेरे साथ बिताता था। चांदनी रात में मचल मचल करके कभी कहता चंदा लारी मैया चंदा लारी, कभी याद करता रो रो के फूट फूट करके कही कहानी सारी रात। और तड़के में गया था भाई स्नान करने जमुना जी, वहां मिल गई थी गोपांगनाएं। तो गोपांगनाओं ने तो वो हाल किया था इसका। कहने लगा हमारे राजा को दुखी ना करो, मन लगाओ भगवान में। गोपियों ने पूछा मन कितने होते बोले। उद्धव ने कहा मन एक होता। तो कहने लगी तू तो मूर्ख है। उधो तुम भये बोरे पाती लेके आए दौरे। पागल हो गए उद्धव, तुम चिट्ठी लेके आ गया। प्रेम का महिमा भला चिट्ठी से हो सकती। प्रेम का बखान कोई चिट्ठी कर सकती क्या। हमने चिट्ठी वाला प्रेम नहीं किया है कन्हैया से। उद्धव तेरे जैसा ही हो गया है क्या। बोले अब राजा बन गया है, दुखी ना करो उसको, मन में करो भजन। तो गोपांगना का ये मन कितने होते बोले मन तो एक ही होता। तो गोपांगना का तो मूर्ख है, जो एक था सो कन्हैया ले गया, अब दूसरा मन कहां से लाए तेरे भगवान का भजन करें। तो बहुत सुंदर भाव है। उधो
मन न भय 10-20। 10-20 मन होते तो एक से तेरा भगवान भी ध्यान देती। उद्धव ने कहा तो फिर छोड़ो, शाम सवेरे भजन किया करो। गोपांगनाओं ने कहा उद्धव कब रहती शाम की याद, कब रहती सवेरे की याद, तू नहीं जाने प्रेम की महिमा। ओ ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। क्या क्या तर्क दिए गोपियों ने, पागलों जैसा हो गया उद्धव। और फिर कह रहा इनको कहते अनपढ़, ये अनपढ़ है क्या? बैठा बैठा रथ पर बड़ा आकड़ करके ज्ञानी है ना। इतने में एक भौरा आ गया, एक भौरा आया, काला कलोटा भौरा भाई, फूलों पर बैठ करके फूल का रस ले लेता, मीठा मीठा गुंजन करके। ओहो गोपांगनाओं ने तो भ्रमर गीत गाया है बड़ा सुंदर, भागवत में कभी आप पढ़ो। गोपांगनाओं तो पागलों जैसी कभी हंसने लगी कभी रोने लगी, और उद्धव की तरफ कहने लगी एक भौरा हो गया था, एक ये आ गया, बैठा बैठा रथ पर कैसे लुभारा हमारे को कि मन में भजन करो, इधर भजन करो। और उतने में भौरा गुंजन करके करके गोपियों के कभी कान के पास भौरा तो भौरा। गोपांगना ने कहा तू चला जा, अब यहाँ कोई रस नहीं है, तेरे जैसा एक काला कलोटा पहले आया था सो सब ले गया, जीवन का रस ही खत्म कर दिया, अब कुछ नहीं, अब तेरे को क्या मिलने वाला। भौरे को देख के भ्रमर गीत गाया तो उद्धव विचलित हो गए, भूल गए ज्ञान ध्यान और प्रेम रंजित हो गए। गोपांगनाओं ने तो उद्धव कह रहा था ना कि भजन करो, मन में स्मरण करो, उठते बैठते चलते फिरते, तो भौरा जब आया गोपियों ने कहा ऐसे तेरे जैसा एक पहले भी है, जीवन का पूरा रस ले गया, अब बचा क्या, अब तेरे को यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं। और उद्धव को ज्ञान कराने के लिए भ्रमर गीत गाया तो रो रो के उसका सूरदास ने अपनी पंक्तियों में जरा वर्णन किया है, 2 मिनट करेंगे फिर संक्षेप में आगे कथा करेंगे। ओ मधुकर श्याम हमारे चोर, गोपांगनाओं ने कहा मधुकर भौरे को बोलते, गोपांगनाओं ने कहा भौरे कुछ मिलने वाला नहीं तेरे को अब, क्योंकि हमारा चोर तो कन्हैया है, वो सब कुछ जीवन चुरा के ले गया, अब तेरे को क्या मिलेगा। कोई हंसने लगी कोई रोने लगी, उद्धव बन गया पागल। उद्धव ने सोचा मेरा ज्ञान कहाँ चला गया, प्रेम के आगे ज्ञान बौना हो जाता। ओ मधुकर श्याम हमारे शोर, मधुकर श्याम हमारे, मधुकर श्याम हमारे शोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मनहर लीनो माधुरी मूरत, मनहर लीनो माधुरी मूरत, मनहर लीनो माधुरी मूरत, मनहर लीनो माधुरी मूरत, सर्वसनंद किशोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। उद्धव ने बड़ा मनाया इनको, ठहरो सुनो मेरी बात। और गोपांगनाएं कोई हंस रही कोई रो रही कोई पागलों की तरह नाच रही। उसने कहा ये तो कन्हैया ही संभाल सकता भाई, हमारे बस का नहीं, हम तो थके गए। कहने लगे रुको जरा सुनो, शाम सवेरे किया करो भजन, शाम सवेरे भजन किया करो। ओ गोपांगना ने कहा तू तो पागल है, बौरा बोलते पागल, तुझे ज्ञान ही नहीं।
प्रेम में शाम सवेरा कब होता उद्धव? तो कुछ जानता ही नहीं इसका मतलब। शाम सवेरे क्या भजन करें, यहाँ शाम सवेरा होता ही कब है। उचक पर्यो अरधन सी बीते, उचक पर्यो अरधन सी बीते। तो समझाने लगी उद्धव को कैसे भला, यूं हाथ रख के एक दिन सुनाया था ना मैंने आपको कि जब ये मुद्रा आ जाए तो फिर स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है। तो यूं कहने लगी, समझाने लगी जरा हाथ रख के, उद्धव तू नहीं जानता यहाँ पर शाम सवेरा कब होता। वो काला को लोटा कन्हैया यूं सब कुछ लूट के ले गया। कभी कभी उचक पर्योवर धनी सी जान बीते, कभी कभी तो आधी रात में नींद आ रही होती ना और उचक जाती हम तो याद आ जाती कन्हैया की, और फिर तो नींद आती ही नहीं। उद्धव क्या जाने इस स्थिति को, यहाँ शाम सवेरा होता ही नहीं। उचक पर्यो अरधन सी बीते, उचक पर्यो अरधन सी बीते। भगवान ने कहा तो कन्हैया की याद में आधी रात को उठ जाती है सब, आधी रात को उठ जाती कन्हैया की याद में। गोपियों ने कहा तो आधी रात की बात करता उद्धव, यहाँ पर कभी कभी तो आधी रात को उठ जाती ना, और कभी कभी तारे गिनत में भोर मधुकर श्याम हमारे छोर, मधुकर श्याम हमारे छोर, मधुकर श्याम हमारे छोर, मधुकर श्याम हमारे छोर। मन हर लीनो माधुरी मूरत, मन हर लीनो माधुरी मूरत। सर्वस नंद किशोर, मधुकर श्याम हमारे छोर, मधुकर श्याम हमारे छोर। विचलित हो गए उद्धव, प्रेम का रंग चढ़ा। 3 दिनों को गए थे वृंदावन और 6 महीने तक रह गए हैं। अब तो जाने का मन ही नहीं करता। पहले तो गोपियों को प्रणाम भी नहीं किया, गर्दन झुकाई ही नहीं जब आए थे, और जब वापस जा रहे थे तो आंख उठाई ही नहीं। गोपांगनाओं ने वैसे ही विदाई दी जैसे कन्हैया को दी थी। और उद्धव ने रोते रोते भगवान से प्रार्थना की जब वृंदावन से चला कि प्रभु ब्रह्मा भी बना दो तो भी वो आनंद नहीं आएगा जो ब्रज की गोपी बनने में है। एक धूल का कण बनने का आनंद जो ब्रजमंडल का होगा वो ब्रह्मा बनने का भी नहीं होगा। मेरा पुण्य ज्यादा हो जाए तो ब्रह्मा नहीं बनाना, मेरे को वृंदावन की धूल बना देना जो गोपियों के चरणों से लगी रहे। कि वंदे नंद ब्रजस्त्रिणाम गोविभीषितं पादरेणुमभिक्षितं। पहले तो किसी को प्रणाम नहीं किया, वापसी में चलते चलते सबको वंदे नंद ब्रजम, पहले वृंदावन को प्रणाम कर रहा, फिर ब्रजस्त्रिणाम, फिर ब्रज की माताओं को प्रणाम कर रहा, और पादरेणुमभिक्षितं, इनके चरणों की धूल का एक कण भी धन्य है, उसको भी धन्य। वृंदावन का एक एक पत्ता, एक एक लता धन्य है। ऐसे प्रेम में रंजित हुआ उद्धव, प्रेमी भगत बन गया। और फिर आया था वापस, तब तक यहाँ भगवान को जाके घर गए, अक्रूर का आतिथ्य स्वीकार किया और महाराज नाना के साथ रहते। और कथा तो ये कहती है उद्धव ने आके कन्हैया को बड़ा डांटा था, तूने क्यों छोड़ा उन ब्रजवासियों, क्यों छोड़ के आया उनको, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान को बड़ी खुशी हुई कि सुधर गया। सो महाराज समय चलता गया और कंस की रानी अब विधवा हो गई थी, सो गई अपने पिता जरासंध के पास। 23 बार जरासंध ने आक्रमण किया मथुरा के ऊपर, भगवान सेना मार देते और जरासंध को छोड़ देते। क्यों? क्योंकि और दुष्टों को लाएगा, हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यही सब मरते जाएंगे। 23 अक्षौणी सेना, 17 बार आक्रमण किया, 18वीं बार को काल जबन बन गया इसका दोस्त, दुष्ट का दोस्त।
काल जबन ने कहा मेरे को वरदान लगाए कि हाथ से जिसको छुएगा वो भस्म हो जाएगा। बोले तो एक काम कर, उस ग्वाले को भस्म कर दे। मथुरा में रहता है, मेरे जवाई को मार के पेट में विधवा हो गई और हमारी सेना मार दी 17 बार। काल जबन ने कहा बोलो क्या दोगे हमें? बोले मथुरा का राज्य तेरे को ही दे देंगे, तू मार दे। काल जबन से डील, क्या डील ही बोलते ना, डील पक्की हो गई और चले पड़ा। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा वो नहीं मरेगा ग्वाला, क्या ख्वाब देख रहा। क्योंकि नारद जी ने सोचा ये तो किसी को मानता ही नहीं, आगे इसको भी तो मारना है। नारद जी ने ब्राह्मणों में इसकी श्रद्धा करा दी, नहीं तो इसके नगर में कोई आ नहीं सकता था। पर नारद जी ने इतना तो कर दिया कि अब ब्राह्मणों को कोई रोक टोक नहीं थी। तभी बाद में भगवान बन के गए थे ब्राह्मण, भीम अर्जुन को ले गए थे, तभी तो मारा था इसको। ये नींव रखी थी नारद जी ने आज अच्छे काम के लिए कि दुष्ट को मारना तो है। तो नारद जी आए, नारद जी ने कहा वो नहीं मरेगा ग्वाला ऐसे, मेरे पास है उसको मारने का मंत्र। जरासंध ने कहा क्या मंत्र है नारद जी? बोले 1100 ब्राह्मणों को ले आओ, अपने महलों में पाठ में बैठा दे, मंत्र पढ़ेंगे, बढ़िया तेरी जय जयकार होगी। बस फिर क्या था जी, एक से एक शास्त्री, कोई हरे के पलने वाला, कोई पीले वाला, सब पटके वाले शास्त्रियों को पकड़ के ले आए और मगध के महलों में बिठा दिया कि बच्चों मंत्र जरा पढ़ो और हमारी हो जय जयकार। अब ये तो ब्राह्मण जानते ही थे कि अगर हार गया तो फिर हम घर तो देखेंगे नहीं, दोबारा मार डालेगा हमें। और इधर भगवान ने भी क्या किया, भगवान ने कहा नारद तेरी चाल धन्य है रे, अब अगर मैं जीत जाऊं और इसको हरा दूं तो ये 1100 ब्राह्मणों की जान ले लेगा। तुमने क्या कर दिया? सो तो बेचारे पाठ में बैठे गए, बस इसका ये वापस आए ही ना, क्योंकि ये तो पता था भगवान को थोड़ी मार सकता है, ये वापस आए ना। इधर भगवान ने क्या लीला की जानते हो? कल को ही आक्रमण होना था अंतर्यामी भगवान ने। जब सारे जदुवंशी सो रहे थे मथुरा में, तो समुद्र के बीच एक टापू है, 5 योजन विस्तरणम भूमंडलम, 5 योजन माने 60 किलोमीटर लंबा, 60 चौड़ा। उसी पर विश्वकर्मा को बुलाया और सुंदर भवनों का निर्माण कराया रातों रात। तो जदुवंशी जो सो रहे थे मथुरा में, उन सबको सोते सोते ही बदल दिया। और वहीं पर जब आंख खुली तो मथुरा के लोगों ने चारों तरफ से समुद्र देखा, डर के मारे बाहर नहीं गए, कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया, बस यही करते रहे। इधर भगवान ने क्या किया, काल जबन ने आक्रमण किया जरासंध के साथ सेना लेके। भगवान ने बलराम को इशारा किया, मथुरा घेर ली राक्षसों ने, क्योंकि अंदर तो कोई था ही नहीं। भगवान लड़ने को आए, काल जबन से थोड़ी देर लड़े जरासंध से। बलराम को इशारा किया भागो, क्योंकि ब्राह्मणों की जान बचाना है। युद्ध छोड़ के भागा कन्हैया और मेरे प्रभु का नाम हो गया रण छोड़ राय। बोले रण छोड़ राय भगवान की जय। ये दक्षिण में रण छोड़ राय के नाम से बड़ा पूजन होता भगवान, रण छोड़ राय बन गए भगवान। युद्ध छोड़ के भागे, समुद्र में चले गया था शेषनाग बलराम अपने रूप में आके। सो तुलसी नगर में पहुंच गए जो बनाया था मथुरा के लोगों को। और भगवान गए तो तेज गति से भागे। काल जबन जरासंध ने कहा मार डाल उसको, तभी मिलेगा मथुरा का राज्य। वो ग्वाला भाग गया पीछे यूं हाथ के दौड़ा था काल जबन गया और भगवान के पीछे पीछे भगवान चढ़ गए एक पर्वत में मथुरा, और पर्वत में चढ़ के गुफा में घुस गए। अंदर एक पहलवान सो रहा था, तो भगवान ने पहलवान को अपना पीला दुपट्टा उठा दिया, अपना पीला दुपट्टा निकाला, सोते हुए पहलवान पर उड़ा दिया और खड़े होके किनारे तमाशा देखने लगे। पीछे छाया काले बनियों हाथ करके, और भगवान का दुपट्टा ओढ़े देखा खर्राटा ले रहा हाथ में। कहने लगा देखो कितना निर्भय हो गया, कैसे सो रहा। ये नहीं जानता कि काल जबन से बचेगा नहीं, हमारे को वरदान है, हाथ से छुएंगे तो मर जाएगा। देखो कैसे सो रहा। सुखदेव कहते राजन, राक्षस में बलबूता भी बड़ा भारी है, राक्षस में तपस्या भी बड़ी भारी है,
पर सत्संग के बिना अक्ल नहीं है कि इसका प्रयोग कहाँ करना है। नहीं तो राक्षसों में बल की कमी है कोई, पर अक्ल नहीं है ना। अक्ल आती सत्संग से, वो करते नहीं है, इसीलिए ठगे जाते सब कुछ होते हुए। सो कालजवन राक्षस था ना, बुद्धि थोड़ी ही है, वरदान तो हाथ को लगा था। इसने सोते हुए पहलवान को लात मार दी, अब दिखाते तेरे को मजा। और जब इसकी आंख खुली सोते हुए आदमी की, एक नजर से ही कालजवन राख की ढेरी बन गया, भस्म हो गया। भगवान ओठ से निकले, पीठ तप तपाई, शाबाश बच्चा, तूने बहुत बढ़िया किया। अब जा वैकुंठ में। विमान आया, इस पहलवान को वैकुंठ में भेज दिया भगवान ने। इतनी कथा कही। परीक्षित ने पूछा ये पहलवान कौन था? गुरुजी, सुखदेव ने कहा मत, अयोध्या का राजा था मुचकुंद। देवासुर संग्राम में गया, देवता जीत गए, तो मुचकुंद से कहा बोलो क्या चाहिए? इसने कहा अयोध्या में कोई कमी नहीं, ये तो हमारा धर्म है सेवा करना देवताओं की। सो हमने किया, कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांग लो, अगर कुछ देना ही है तो थकावट हो गई है, हम सो जाना चाहते। मथुरा के गुफा में सो जा, कई युग हो जाएंगे, तेरी नींद नहीं टूटेगी, जा आराम कर। देवताओं ने कहा। जब चला था तो देवताओं ने कहा एक बात सुन ले, जो तेरे को कच्ची नींद जगाएगा वो तेरे देखते ही भस्म हो जाएगा। इस बात को तो भगवान ही जानते थे। कालजवन को दौड़ाते दौड़ाते ले गए गुफा में, अपना दुपट्टा उठाया, तमाशा देखने लगे। बस जब ये भस्म हुआ ही मुचकुंद की पीठ थपथपाई गई, जा वैकुंठ। और खुद आकाश मार्ग से चले गए उस नगरी जो बना रखी थी रातों रात विश्वकर्मा। कन्हैया आया, सबने स्वागत किया। कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। उग्रसेन ने कहा अब तो मैं भी बूढ़ा हो गया, राज तू ही संभाल कन्हैया। और हमारे भगवान कृष्ण को अब बना दिया जी त्रिलोकी का सम्राट। वो तो त्रिलोकी का सम्राट है, पर त्रिलोकी से कम वैभव नहीं है द्वारिका में, इसीलिए उनको त्रिलोकी का सम्राट कहते। और उस नगरी का नाम रखा द्वारिका। अब भगवान द्वारिकाधीश बन गए। बोली के द्वारिकाधीश भगवान की जय। रेवत की पुत्री रेवती से बलराम का ब्याह हुआ। सुखदेव कहते हमारे भगवान के तो गर्गाचार्य जी के कथनानुसार 16,108 ब्याह हुए। सुनो, एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसको मारा, उसके कैद में 16,100 कन्या थी। भौमासुर को मारा भगवान ने, कन्याएं कैद से निकली तो भगवान से कहने लगी अब हमारा कौन है? सुना है आपकी द्वारिका लंबी चौड़ी है, दासी का काम ही कर लेंगी कन्हैया, झाड़ू पोछा करने को ही ले चलो अपने पास। भगवान ने कहा खुश रहो, तो मैं रानी बनाऊंगा, क्योंकि संसार में जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। तो सबका भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार किया, ब्याह कर लिया सबसे, रानी बना के। 16,100 रानी भगवान की हुई और 8 पटरानी भगवान की। 8 है पटरानी, 8 पटरानी तो 8 शक्तियां हैं जो भगवान के धाम से आई। 8 प्रकृति बोलते हैं उसको। और 16,100, अब आपको बताऊं 16,000 होते वेद के मंत्र। 4 वेदों के 1,00,000 मंत्र हैं और उसमें 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 4,000 ज्ञान कांड के हैं, 16,000 उपासना कांड के। कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, 3 कांड होते वेद के। तो 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के, इसीलिए तो कर्म प्रधान है। 4,000 है ज्ञान कांड के, 16,000 उपासना कांड के हैं। तो जो उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं वही भगवान की 16,000 रानी बन करके आई है। और हमारे 108 उपनिषद है, 100 उपनिषद भक्ति परक है। भक्ति परक जो 100 उपनिषद है सो भगवान के 100 रानी है। ऐसे 16,108 रानी भगवान की होती। 16,000 वेद के मंत्र, 100 उपनिषद और 8 प्रकृति। भूमिरापान लोके वायु मन बुद्धिरेव च अहंकारं नितिर्यम्
मैं भिन्ना प्रकृति राष्ट्रधा। गीता में कहा भगवान ने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 पटरानी भगवान, इनके बिना संसार नहीं चलता। तो भगवान जो परम पुरुष है वो 8 प्रकृति के द्वारा संसार चलाता। ऐसे बड़ा भारी खानदान है भगवान का। लो जी, अक्रूर को भेजा था हस्तिनापुर तेरे बुजुर्गों की सुगले में। कुंती विधवा हो गई थी और 5 पांडवों का भार भी उसके सिर पर आ गया। तब भगवान जाकर के मिले, धृतराष्ट्र को समझाया, वो माना नहीं था, कपटी। उसने जुए का खेल कराया शकुनी से, और दुर्योधन आदि ने पांडवों को बड़े भारी दुख दिए, लाख का भवन बनाया जलाने को, तो पांडव बड़ी मुश्किल से बचे। भगवान को बुरा लगा, पांडवों को वनवास दे दिया, पांडवों से मिले भगवान, दुर्वासा के श्राप से बचाया इनको, कदम कदम पर सहायता की, समझाया, द्रौपदी की लाज बचाई, शांति दूत बने तेरे बुजुर्गों के लिए भगवान। और जब देख लिया भगवान ने तो फिर महाभारत का युद्ध कराया और तेरे बुजुर्गों को राजकाज देकर के भगवान गर्भ में तेरे को दर्शन दिया। राजन, ये वही परीक्षित है जिसको गर्भ में भगवान ने दर्शन दिया। 45 साल का हुआ तो कलयुगी माया इसको श्राप लगा। फिर सुखदेव आए, इसको कथा सुना रहे। राजन, तेरे को गर्भ में देकर दर्शन भगवान चले गए थे द्वारिका। बड़ा भारी खानदान है भगवान का। उनकी रानी है रुक्मणी, विदर्भ राज की कन्या। दूसरे नंबर की भार्या जाम्बती है भगवान की, भालू की पत्नी, मणि की चुरानी लगी भगवान को सिद्ध। तीसरी सत्यभामा है, और मित्रविंदा, कालिंदी, जया, भद्रा, सत्या, लक्ष्मणा, ये भगवान की 8 पटरानियां। किसी को भगवान शर्त जीत के लाए, किसी को स्वयंवर से लाए, तो किसी को प्रेम विवाह करके लाए। ऐसे 16,108 रानी। और संतान कितनी है भगवान के जानते हो? भगवान की कितनी संतान मालूम है आपको? भगवान का इतना लंबा चौड़ा खानदान है, पूछो ही। 16,108 रानी है, और सबसे भगवान को एक एक कन्या कि 10-10 वही पुत्रा, एक एक कन्या और 10-10 पुत्र प्राप्त हुए। 16,108 रानी। अब शाम को आप घर जाके डायरी लेके हिसाब कर लेना। पहले बुजुर्ग लोग होते ना ऐसे हिसाब कर लेते, अब डायरी का जमाना आ गया। 16,108 रानी है, सबके एक एक कन्या, 10-10 पुत्र भगवान को प्राप्त हुए। इतना लंबा चौड़ा खानदान कन्हैया का है। दुनिया को सिखाया, अपने बच्चों को रोज शाम को कथा सुनाते। क्यों भला? दुनिया को सिखाया कि जिसका खानदान बड़ा है ना, जिसका नाता रिश्तेदारी बड़ी है, बड़े खानदान के मुखिया को कभी सुख की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। बस यही कलयुग है, यही संसार। बड़ा खानदान जिसका है, अब प्रयत्न तो बड़ा भारी कर रहे हैं ना लोग कि दुख ना आए, इसलिए कोई कह रहा हम 2 हमारे 2, कोई कह रहा हम 2 हमारा 1। तो फिर देखना थोड़े दिनों में सनातन खत्म हो जाएगा। आओ थोड़े दिनों में फिर सिलेबस चेंज होगा जी। उसमें एक लगेगा मौसा जी, कोई लगेगा चाचा जी, बस एक बाप रह जाएगा, एक बुआ रह जाएगी। हम 2 हमारे 2 के बाद 1-2 पीढ़ी के बाद स्थिति आनी है। फिर मास्टर लोग पढ़ाया करेंगे कि देखो एक किताब लगेगी चाचा जी, एक लताया जी, ये कौन होता? फिर उसका नंबर मिला करेगा, जो कोई याद करेगा बोले बाप की तरह ही एक और दूसरा होता, कभी होता था, उसको बोलते चाचा जी। सनातन खत्म हो जाएगा। लंबे चौड़े खानदान से हम डर रहे, पर जिससे लंबा चौड़ा खानदान मजे से चले, मजे से जीवन व्यतीत करते हमारे बुजुर्ग लोग, उसका एक ही मूल था। क्या मूल? कि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है,
चाहे कितना बड़ा हो जाए, भले ही संसार में हमारे को रोज के रोज कितना संघर्ष करना पड़े, पर हमारे बुजुर्ग लोग पता उसको कैसे सहजता से सहन कर लेते। सत्संग के बल पर, भगवान की कथा के बल पर, भगवान की पूजा के बल पर। हमने तो सत्संग छोड़ दिया, पूजा पाठ छोड़ दिया, भजन छोड़ दिया और फिर सुख की कामना करते, इधर उधर बड़ा भारी हाथ पांव मारते। पर असल में जो मूल है, एक बात याद रखना, मूल को सिंचोगे तो फूल भी होगा, फल भी होगा, रस भी आएगा। तो मूल नहीं होगा तो फूल नहीं होंगे। इसीलिए मूल को जानने की चेष्टा करो। ये सिखाती भागवत। भगवान रोज शाम को कथा सुनाते अपने बच्चों को सत्संग। बड़े खानदान का मुखिया रोज कष्ट ही कष्ट, पीड़ा ही पीड़ा। पर बड़े खानदान के मुखिया को अगर कष्ट सहन करने की ताकत लेनी हो तो भगवान की कथा सुना करो, भगवान का सत्संग, परमात्मा का, महापुरुषों की शरणागति, ऐसे अमृत वचन सुना करो। इसीलिए सुनाते रोज और अपने बच्चों को एक ही पाठ पढ़ाते। कल जो गाएगा बच्चा, हमारा खानदान है बड़ा, दुख ही दुख पाओगे। और उस दुख से निपटने के लिए एक ही काम है कि संतों की शरण जरूर करना, कभी भगवान का भजन नहीं छोड़ना, सत्संग जरूर करना। रोज पढ़ाते पाठ और सिखाते भगवान। 120 वर्ष के हुए तो ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा काम पूरा हो गया। भगवान ने कहा कैसा काम पूरा हुआ? बोले अब तो कमी रही नहीं, पूतना से लेकर के महाभारत तक आपने कसर छोड़ी ही नहीं, सब खत्म कर दिया। पृथ्वी का भार हल्का, अब आपका काम पूरा हो गया। भगवान ने कहा मेरा काम पूरा नहीं हुआ। जो बड़े खानदान का मुखिया है उसका काम कब खत्म होता? उसको तो रोज के रोज पता नहीं कहां से कब कैसी खबर आ जाए, पता नहीं कौन सा उपद्रव कर दे उसके बालक। बड़ा कुल है ना अपना। मेरे को तो डर है कि मेरा खानदान ही मेरे जाने के बाद उपद्रव करेगा, तो पहले इसको भी मैं समेट लूं तभी आऊंगा। ब्रह्मा जी चले गए और यहाँ भगवान के बालक एक दिन घूमते घूमते गए द्वारिका में, समुद्र के किनारे। कैसी उदंडता आ गई, दुनिया को सिखाया कि भगवान रहे ना कभी हस्तिनापुर, कभी कुरुक्षेत्र, और यहाँ बालक उदंड हो गए भाई। सत्संग भी तब असर करता है अगर शुरू से हो जाए ना, बीच में ही अटक के सत्संग फिर टूट जाए तो असर थोड़ी ही करता। इसीलिए बालक उदंड हो गए, दुनिया को सिखाया। इसीलिए जितना हो जाए भजन करो। ये तार टूट जाएगा तो बिगाड़ा है, तार जुड़ा रहेगा तो कल्याण है। बस कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। ये सत्संग रूपी तार को जोड़कर रखने का राज जो जान गया वो जीना सीख गया। भगवान के बालक उदंड हो गए। एक दिन घूमते घूमते गए थे समुद्र के किनारे और वहीं पर संतों की मंडली मिल गई। तो एक जाम्बती का पुत्र था सांब, वो था पतला और सब थे मोटे। तो इन्होंने संतों की परीक्षा करनी चाहिए। भगवान के बालकों ने कहा जो भगवान, जो पिताजी रोज पाठ पढ़ाता है ना कि ये सत्संग से कल्याण होगा, सत्संग से कल्याण होगा। ये जो संत लोग बैठे हैं जरा श्री राम जय राम जय जय राम कर रहे हैं, चलो जरा इनके पास जरा परीक्षा कर लें कि पिताजी झूठ बोलता है कि सच। ऐसे उदंड हो गए भगवान के बालक और परीक्षा करने को गए थे जी संतों की। परीक्षा कैसे की? जो पतला था ना सांब जाम्बती सुतो, उसको साड़ी पहना दी, पेट पर कपड़े की पोटली बांध दी, दोनों पकड़ करके ले गए। दो भाई संतों के पास, बोले हमारी भाभी जी है क्या पैदा करेगी, हमारी भाभी जी है क्या पैदा करेगी। और आया था संतों को क्रोध, एवं प्रलबधा मुनिया हतानुचोको पितानृप जनिष्यति वो मुसला वंदा कुलनाशन। श्राप दिया ऐसा मुसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का सत्यानाश कर देगी। तब संतों के श्राप से बचो। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। संत को सताने से तेज भी खत्म हो जाता, बल भी चला जाता, भले जंगे खानदान भी मिट जाते।
इसीलिए कभी भी हमसे संत का अपमान ना हो जाए, ये रहस्य है। सो भगवान के बालकों को श्राप लगा, कपड़े की पोटली में से लोहे का मुसल निकला, उग्रसेन ने घिसा दिया समुद्र के रेत में सेवकों से। कृष्ण को नहीं बताना, कन्हैया को नहीं बताना, बालकों का अपराध छुपा दिया। और बहुधा देखना सब परिवारों में ज्यादा यही तो चिंता का विषय है भविष्य के लिए, कि जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनकी छोटे छोटे बालकों से बड़ी गहरी दोस्ती होती, हर एक परिवार में होती। जितना बड़ा बूढ़ा है ना, उसकी छोटे छोटे बच्चों से बड़ी भारी दोस्ती है। दोस्ती होना बुरा नहीं है, पर उनको भविष्य के लिए जहर ना दे दो कि उनके बड़ी से बड़ी गलतियों को भी नजरअंदाज करो और भविष्य में वो खतरा बनकर के खड़ा हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े बूढ़े बालकों को बच्चों से प्रेम तो करना चाहिए और होता है, पर बिगाड़ा है इससे। भागवत कहती, मैं नहीं कहता। उग्रसेन ने जो लोहे का मुसल ले आए ना बच्चे, क्योंकि भगवान से तो डरते थे, नाना जी से कहा श्राप लग गया, हमसे संतों का अपमान हो गया। उग्रसेन ने कहा घबराना नहीं, कृष्ण को नहीं बताना, मैं सब ठीक कर दूंगा। और ठीक क्या करना, समुद्र के रेत में घिस दिया, लोहे का कट निकला, मैरक नाम की विषैली मदिरा का कुंड बन गया। जो टुकड़े निकले छोटे छोटे, उनसे एरका नाम की घास बन गई। एक टुकड़ा बचा, मछली को फेंक दिया, निकल गई। जरा व्याध ने जाल डाला, मछली जाल में आ गई। पहना टुकड़ा लोहे का जाल में निकला मछली के पेट से। सो इसने बाण की नोक में लगा लिया, शिकार करने के काम आएगा। समय चलता गया, लो जी उग्रसेन ने इतनी बड़ी गलती छुपा दी, संत का श्राप कभी मिटे बोला। जब भगवान को जाने में 3 महीने रह गए तो बड़े भारी अपशकुन हुए थे द्वारिका में। छीना झपटी पड़ गई लोगों में, जिनमें कभी शत्रुता थी ही नहीं, नाम ही नहीं था लड़ाई झगड़े का, सो भी कट्टर शत्रु बन गए। उग्रसेन दुखी हो गए, भगवान के पास आए, बड़ी भारी पीड़ा है, उदासी लगती। भगवान ने कहा नाना जी, एक ही कारण है कि हमारे से कभी संतों का अपमान हो गया, हमसे कभी संतों का अपमान, ब्राह्मणों की अवज्ञा हो गई। तो नाना जी ने कहा ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, झूठ बोल गए। भगवान ने कहा जरा याद करो नाना जी, कभी पहले कुछ हुआ हो, क्योंकि हमारा खानदान जिसमें छीना झपटी लगी हो, एक बात याद रखो, जिस खानदान की छीना झपटी कभी खत्म नहीं होती हो, उसको या तो कभी संतों का श्राप लगा है, या कभी ब्राह्मणों का धन खाया है, या कभी वहां के पितरों की गति नहीं हुई है। ये 3 कारण होते हैं किसी खानदान की छीना झपटी में। या तो कभी संत का अपमान हुआ है, या गलती से ब्राह्मणों का धन हरण कर लिया है, या फिर पितरों का कोप है उस खानदान का। ये विचार रखो, यहाँ की लड़ाई झगड़ा कभी खत्म होता ही। तो हमने पितरों की पूजा भी छोड़ दी, भक्ष्य का ज्ञान भी छोड़ दिया, और भाई संतों की तो महिमाएं खत्म कर दी। फिर जगह जगह फिरते रहते। फिर बहुत लोग आते मेरे पास में, बोले कलेश ही नहीं जाता जी कभी परिवार का, तो कलेश जाए कैसे, रोज भजन किया करो, संत कभी मिले तो झुक जाया करो, संतों की सेवा करो। सो भगवान ने कहा नाना जी कोई उपद्रव तो हुआ है। तब नाना जी ने कहा हुआ था कोई छोटी मोटी बात, पर हमने खत्म कर दी, घिस घिस के, घबराओ नहीं कन्हैया। भगवान ने कहा नाना जी इतनी बड़ी बात और आपने हमसे छुपाई, हमें नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? तब अब तो एक ही बात है नाना जी, कि जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मती पहले हरि ले, उसकी मती पहले हर लेता। सो महाराज उग्रसेन भी दुखी हुए थे। भगवान ने कहा अपने बाल बच्चों से सब चलो समुद्र के किनारे, अब एक ही उपाय है, भगवान का करो भजन। अब हम बचने वाले तो है नहीं, अब हम बचेंगे तो नहीं। छोटी छोटी बहुएं, नए नए बाल बच्चे जो पैदा हुए सो रहे द्वारिका में, और सब चले गए थे समुद्र के किनारे। 3 महीने तक भजन किया जी जदुवंशियों ने, पर संत का श्राप कभी टलता है क्या? एक दिन बच गया था ना, तो शाम को टहल रहे थे जदुवंशी,
प्यास लगी भगवान की इच्छा से, और वही गलती से लोहे का कट जो निकला था मैरक नाम की, वो पी गए गलती से दुष्ट जल, और सबके समुन्मत माने पागल हो गए। पहले लड़ाई झगड़ा करने लगे, फिर लात घुंसा करने लगे, और थोड़ी देर में फिर एक दूसरे को मारने लगे। खूब पिटाई होने लगी। शस्त्र तो थे नहीं, मरने मारने पर उतारू हो गए। तो जो एरका नाम की घास पैदा हुई थी ना विषैली, वही उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मार के लहू लुहान हो गए। सब जदुवंशियों का सफाया हो गया थोड़ी पल में ही। भगवान की माया अद्भुत। चतुपंचवशेषता, सुखदेव कहते 10-50 बच्चे होंगे, सब भाग गए, सब यादव खत्म हो गए। और जितने मुख्य मुख्य थे ना, उग्रसेन हो गया, वसुदेव हो गया, देवकी हो गई, रोहिणी हो गई, उन सब ने देखा कि अब तो खतरनाक समय आ गया, कोई भी बचा नहीं, क्योंकि उनको कन्हैया भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए सब ने ध्यान लगाया समुद्र के किनारे और योग अग्नि को समर्पित कर दिया अपनी देह, तो परमात्मा में मिल गए प्राण सबके। बलराम ने भी सोचा अब लीला हो रही खत्म, तो बलराम ने शेषनाग के अवतार थे, समुद्र तट पर बैठे आसन जमाया, अपने असली रूप में आए शेषनाग के रूप में, समुद्र में ही लीन हो गए, समुद्र में ही अपनी लीला पूरी कर ली। कि राम समुद्र वेलाया योगमास्थाय पौरुषम तत्यज्य मानुष्य लोकम। सुखदेव कहते राजा ने, बलराम ने मनुष्य लोक का त्याग कर दिया, अब कन्हैया रह गया। सो पीपल का पेड़ है प्रभास क्षेत्र में, जहाँ जदुवंशियों का विनाश हुआ वहां से कुछ दूर ही जहाँ सोमनाथ भगवान है, प्रभास क्षेत्र पीपल का पेड़ है, वहीं पर बैठे बैठे पीपल के मूल का किया सराहना। और भगवान दाहिनी जंघा पर बाई जंघा रखी, यूं घुमाते घुमाते सोच रहे कैसी अद्भुत लीला है, क्या संसार है, क्या माया है मेरी, सब खत्म हो गया। कैसे हमारा खानदान सब विनष्ट हो गया, बस यही तो संसार है। सोच ही रहे थे, सवेरा हो गया, पूरी रात सोचते सोचते सवेरे निकला था सूरज, तो भगवान का तलुआ हिल रहा है, सोचते सोचते तो तलुए पर पड़ी सूरज की किरण और चमक गया तलुए का चक्कर। भगवान के तलुए में चक्कर का चिन्ह था। हमारी देह बना रखी ना भगवान ने, इसमें चिन्ह चक्कर होते हैं, चिन्ह होते हैं, कहीं निशान होता, कोई तिल का निशान होता, और ये चिन्ह अगर पुरुषों के दाहिने अंग में हो तो शुभ माने जाते, माताओं के बाएं में हो तो शुभ माने जाते, इससे विपरीत हो तो अशुभ होते। तो भगवान के आपके भी है, आपका भी है कोई चिन्ह चक्कर। शाम को देखना बढ़िया करके घर में, नहीं तो मैडम जी से दिखा सो। पर भगवान के बाएं तलुए में चक्कर का चिन्ह था, पैर में सो। ये उसी की तो करामात थी, उल्टा था ना बाएं तलुए में। अब पुरुषों के हो बाएं में, माताओं के हो दाहिने में, तो ठिकाना भला कहां लगे। रोज रोज कष्ट। भगवान ने अपनी जिंदगी में 125 साल में एक दिन भी सुख का नहीं देखा। दुनिया को सिखाया ना वो तो भगवान है। तो बाएं तलुए में चक्कर का चिन्ह था। देखो जन्म हुआ मथुरा, वो भी जेल खाने में, और लालन पालन गोकुल में। 3 ही साल हुए थे, चलो वृंदावन। अभी 2 साल और हुए तो पूतना, कभी बकासुर, सकटासुर, एक दिन भी चैन का नहीं लिया। फिर चले गए मथुरा, रोज लड़ाई, रोज लड़ाई। बोलो, इतना बड़ा खानदान, कभी ससुर जी मर जाते, कभी कहीं से खबर आ जाती। तो भगवान की जिंदगी में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन कन्हैया रोया ना हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये हमेशा ये बाएं तलुए के चक्कर का ही तो करामात थी। द्वारिका बनाई थी राजधानी, बुढ़ापे में काम, इसीलिए तो लोग करते संसार में। घर बार भी बनाते कि चलो बुढ़ापा आएगा, प्रेम से काट लेंगे थोड़ा समय। पर भगवान को देखो कि यहाँ पर द्वारिका मरने को भी नसीब नहीं हुई। दुनिया को सिखाया उनकी मौत नहीं होती महाराज, क्योंकि हो तो मौत भी उनके बस में है।
उनकी मृत्यु की जरूरत नहीं है, पर दुनिया को सिखाने के लिए मौत भी स्वीकार करते हैं कि भूलो ना कब कैसा वक्त आ जाए, कर्म गति बलवान है। तो सवेरे ही चक्कर चमका था, दूर से जरा नाम का व्याध शिकार करने जा रहा, उसने देखा चमाचम करता पीपल के मूल में कुछ चमक रहा, तलवा तो ऐसे लग रहा जैसे हिरण का मुंह है और ये आंख चमक रही होगी हिरण की। तो वहीं से लिया था बाण जिसमें लोहे का टुकड़ा लगा था, वो श्राप वाला मछली के पेट से निकला कि विव्याधं तच्चरणं मृग संकया, हिरण की शंका करके छोड़ा था बाण, सीधा तलुए में लगा भगवान के, छटपटाया कन्हैया, चीख निकली दुनिया को सिखा चबूतरे से नीचे, दौड़ा दौड़ा आया जरा व्याध, शिकार हाथ लग गया, शिकार हाथ लग गया। सो जरा व्याध जब आया पास में, तो द्वारिकाधीश भगवान है, ये तो भगवान है, इसका मतलब हम नरक में चले जाएंगे, तो भगवान को बाण मार दिया। सो भगवान बाण निकाला और पैर पकड़ लिया, पैर दबाने लगा, क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो। कहा तो भगवान चीख रहे थे ना, और कहां कन्हैया हंसने लग गया। भगवान ने कहा डर नहीं जरा, कि मां भैरजने उत्तिष्ठतं कर्ममेषा कृतो हि मे, डरो नहीं जरा, उठो, ये सब तो मैंने ही कर रखा है। क्या? बोले मेरा तेरा पहले जन्म का हिसाब रह गया। कैसा प्रभु? मैं नरक में जाऊंगा? बोले ना ना, स्वर्गे लोके मय्यति तत्सुकृतिनाम परमं पदम, स्वर्ग लोक में जाएगा जहां पहले से कई कई जन्मों के पुण्य करने वाले लोग रहते। क्या हिसाब था मेरा तेरा? बोले तुझे भूल गया, मुझे नहीं। राम अवतार लेके आया तो बाली होता था, वो नियम था। और सुन, फिर तो ऋण चढ़ गया था ना। इस बार हमने सोचा धोखे से तेरा बाण खा के हम भी लीला पूरी करेंगे। अब मेरा तेरा हिसाब पूरा। विमान आया, जरा व्याध गया, यहाँ पर उद्धव आया था भगवान के पास और कहने लगा प्रभु आपकी लीला पूरी हो रही, हम भी चलेंगे आपके साथ, क्योंकि आप जाएंगे तो कल युग आ जाएगा। भगवान ने उद्धव से कहा तुझे नहीं जाना है, कल युग में तेरे जैसे संतों के कारण ही तो लोगों का उद्धार होगा। तू रहे संसार में, तेरे कारण ही बेड़ा पार होगा। चला जा वृंदावन और भजन कर, फिर कलयुग आएगा, बद्रीनाथ में जाके समाधि लगा लेना। संतों के बल ही कल्याण होगा कलयुग में। उद्धव ने कहा हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, आपकी बड़ी भारी याद आएगी कलयुग में। रो पड़े थे फूट फूट के भगवान के चरण पकड़ के। भगवान ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा, कलयुग आएगा, उपद्रवी होंगे लोग, पर उद्धव अगर कलयुग में मेरी याद आए तो घबराना नहीं, भागवत पढ़ लिया करना, कलयुग में मैं भागवत में रहूंगा। बोले भागवत भगवान की जय। और जो प्रेम भाव से सुनेंगे सुनाएंगे उनके सब दुखड़े दूर कर दिया करूंगा, ऐसा वरदान दिया। तो कलयुग में भागवत ही भगवान है। सो महाराज इसीलिए तो इसकी महिमा है। सो उद्धव चला गया था, यहाँ अर्जुन आया और अर्जुन तो इतना अकड़ करके आया पूछो ना। अर्जुन ने कहा मेरे को अभी खबर लगी, केशव ये बाण किसने मारा आपके पैर में? अर्जुन तो दूसरी बात सुनता ही नहीं। भगवान ने कहा समय बलवान होता अर्जुन, बाण मार दिया समय बलवान होता, अब हम चलेंगे। बोले ना ना ना, जाओ चाहे ना जाओ, पर पहले ये बताओ बाण किसने मारा? भगवान ने कहा क्या करोगे? अर्जुन ने कहा मेरे को नहीं जानता, मेरे को नहीं जानता कन्हैया, मैं वही गांडीवधारी अर्जुन हूँ, एक बाण छोड़ता था कुरुक्षेत्र में 50 करोड़ लोगों को मार देता, और फिर कह रहा क्या करेगा? पाताल से भी ले आऊंगा उसको, जहां कहीं भी होगा 14 लोकों में, छोड़ूंगा नहीं आपको बाण मारने वाले को। बोलो किसने बाण मारा आपको? किसने बाण मारा? भगवान को हंसी आ गई। जिस कुरुक्षेत्र में लड़ा था ना, सारथी तो मैं ही था। पहले तो बाप दादा चाचा मौसा देख के कांप गया था, बड़ी मुश्किल से तो खड़ा किया था, तो आज घमंडी हो गया। भगवान ने सोचा मेरे जाने के बाद कहीं एक घमंड की बीमारी ना लगे, इसीलिए अपना खानदान खत्म कराया।
दुनिया घमंडी ना हो जाए। पर अर्जुन से तो ये कतई उम्मीद नहीं थी, स्वाभिमानी हो गया। इसको भी सबक सिखाना चाहिए, नहीं तो अब और कोई कुछ करे ना करे, मेरे जाने के बाद ये जरूर उपद्रव करेगा। तो भगवान घमंड तो मानते नहीं, तो भगवान ने कहा चलो छोड़ो, परे बाण मार दिया, कोई बात नहीं। और एक काम करो, कुछ बाल बच्चे रह गए द्वारिका में, क्योंकि मैं जाऊंगा द्वारिका डूब जाएगा, तो हमारे बाल बच्चों को वृंदावन पहुंचाते, राधा रानी का आश्रय करेंगे। अर्जुन ने कहा बाद में करेंगे, पहले बोलो बाण किसने मारा। भगवान ने कहा ना ना, पहले उनको पहुंचा दे। भगवान का पठाया अर्जुन धनुष बाण लेकर के चला। भगवान ने चलते चलते कह दिया आगे भीलों का नगर आएगा, चोरों का देश, जरा बचा के ले जाना, गहना गांठा बहुत है। अर्जुन ने कहा देखो मेरे को कह रहे दुनिया का नंबर 1 धनुर्धारी और कह रहे, तो अर्जुन चला था बड़ा सच धज के, मेरे जाने के बाद उपद्रव ना करे, घमंडी ना हो जाए। इसीलिए भगवान दूसरे रास्ते चोर बन के गए थे और सारा गहना गांठा लूट लिया। भाई एक भी निशाना नहीं लगा था, लटका हुआ चेहरा लेके आ गया। अब जाऊंगा जरा कन्हैया को दिखाऊंगा। तब तक भगवान ने विमान मंगाया, अपना रथ, अपनी देह को हवा के झोंके से रथ पर रखा, जलाया नहीं भागवत के अनुसार, क्योंकि ये भक्तों का आश्रय है। और अगर देह नहीं रहेगी तो भजन किसका करेंगे, संदेह होगा। इसलिए जलाया नहीं, सीधे ले गए वृंदावन। श्री राधा रानी को लिया, जसोदा मैया को लिया, नंद बाबा को लिया, और नंद बाबा को लेकर के भगवान कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए 3 चीजें रख दे। एक रखा वृंदावन, एक रखी जमुना नदी, और एक रखा गिरिराज गोवर्धन। बोली गोवर्धन नाथ भगवान की जय। अब चले जाना आप लोगों को, सबको ही तो नहीं चले जाना, बंद कर दूं। अब मैं 10 मिनट लगाऊंगा ज्यादा ज्यादा, ये तो वक्ता के हाथ में होता है कि बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो अब ये वक्ता की पीड़ा होती है, मैं आपको बताऊं अंदर की बात, कि वो कथा को समेटे कैसे। लोग तो 11 बजे तक समेट लेते, मेरी समझ में नहीं आता, और मुझसे कुछ हुआ नहीं। मेरे साथ ये भी एक खतरा है जी, मुझे कथा समेटी नहीं बनती मेरी से। और मैं अपराध समझता हूं कि यूं ही उड़ करके भाग भाग के चली गई। सो महाराज अर्जुन आया लटका हुआ चेहरा लेकर, यहां से भगवान तो जा ही चुके थे। अर्जुन ने देखा प्रभास क्षेत्र में अब कन्हैया नहीं, सोच लिया भगवान ने लीला पूरी कर ली, हम अनाथ हो गए। फूट पड़ी थी अर्जुन की पुकार, और दौड़ा दौड़ा हस्तिनापुर आया। युधिष्ठिर से कहा भैया अनाथ हो गए, अनाथ हो गए, कुछ नहीं रहा, चोरों ने लूट लिया गहना गांठा, छोटे बच्चों को भी नहीं बचा पाया। समझ गया था अर्जुन, और दुनिया को सिखाया भगवान की कथा ने। सुखदेव कहते राजन समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। समय के आगे झुकना पड़े चाहे वो कितना बलवाला, समय के आगे झुकना पड़े चाहे वो कितना बलवाला। समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। तो ये विचार करो, सब समय समय की बात है, समय का भरोसा न करो, कब कैसा वक्त आ जाए। दुनिया को सिखाती कथा कि महाभारत का वीर शिरोमणि कृष्ण सखा था महान, लूटी जब द्वारिका भीलन ने, वही अर्जुन वही बाण। आज अर्जुन भी वही था,
बाण भी वही थे पर सारा नहीं था भगवान का। समय अच्छा नहीं था, याद रखो। कब कैसा समय आ जाए, इसीलिए अपने समय को भगवान का भजन करके जरा बलवान बना लो। ये मनुष्य जन्म का परम धर्म है। सो कथा तो सिखाती हमारे को। अर्जुन लौटा गया कि महाभारत का वीर शिरोमणि कृष्ण सखा था महान। लूटी जब द्वारिका भीलन ने, वही अर्जुन वही बाण। कथा सिखाती है। उधर रामायण में ही देख लो समय कैसा होता, भगवान सिखाते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी ने राज तिलक का सुंदर मुहूर्त निकाला, पर राम चले वनवासी होकर विधि ने संकट डाला। समय के फेर में आए सभी प्रभु राम और मुरली वाला रे भाई। समय के फेर में आए सभी प्रभु राम और मुरली वाला रे भाई। समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। समझ गए समय बलवान है। और राजन तेरे को पहनाया राज मुकुट, खुद संत वेश धारण करके हिमालय की यात्रा पर निकल गए। पहले सहदेव की मृत्यु हुई, फिर नकुल, फिर अर्जुन और फिर भीमसेन, युधिष्ठिर चले गए परमधाम। धर्मराज के अवतार थे। जिस दिन से गए भगवान, आगतः कली सर्वसाधन वादक, कल जुग आ गया। यहीं से हम शुरू किए थे भागवत की कथा। जिस दिन से भगवान गए कल युग आ गया। राजन तू धर्म राज्य करने लगा और तूने कल युग का दर्शन किया। जब गाय जा रही बैल जा, आपको सुनाई थी, तूने ही कलयुग को दिए 5 स्थान। और उसी कलयुग ने तेरी मुकुट में बैठ करके 7 दिन पहले तेरे से अपराध कराया। संत का श्राप लगा और कहीं से हम आ गए, तेरे को सुनाई भागवत की कथा। राजन बोला अब क्या सुनना चाहता है? पर पहले जब कहते थे ना तो बीच से हूँ हाँ की आवाज आती, हाँ जी की आवाज आती। पहले सत्यनारायण की कथा कराते थे घर में ना, तो पंडित जी सुनाते रहते और जजमान को पता भी ना लगे तो भी बीच में जी महाराज, जी सत्य है, जी महाराज करते जाते थे ना। क्यों बोला? वो शुद्ध भाव था कि कम से कम वक्ता का तो स्वभाव बना रहे। श्रोता सो जाए तो वक्ता लाचार हो जाता, वक्ता कोई हो। और श्रोता अगर सावधान रहे तो वक्ता का स्वभाव बनते देर नहीं लगती, उसको आनंद आता है। तो पहले जी हाँ जी सावधान रहे। सो परीक्षित भी बीच में हाँ जी करते रहते थे। पर अब क्या हुआ? जब कहा कि राजन तूने कल जो खुद देख रखा, उसी ने तेरे को माया दिखाई, तूने श्राप लगा तेरे को, हम आ गए कथा सुनाई, बोल क्या सुनना चाहता? तो आगे से कोई जवाब नहीं आया, भाव में सुना रहे थे। अब ध्यान गया परीक्षित की और उनकी तो समाधि लग गई है। सुखदेव गदगद चित्त हो गए और 3-4 आवाज लगाई, राजन। तब कहीं चेतना टूटी, जो समाधि में बैठ गए। बोले गुरुजी अब कुछ भी नहीं सुनना, अब तो मेरे को भगवान का दर्शन है। कण कण में कन्हैया देख रहा, कण कण में जो मां के गर्भ में दर्शन किया उसको देख रहा, अब कुछ भी नहीं। गुरुजी अब मैं समझ गया हूं, सब कुछ जान गया। बोले तो सुन, 7 दिन तक तू पूछता गया, अब मैं तेरे से पूछ लूं एक बात। सब संत सोचने लगे, लाखों संत थे, क्या बता क्या पूछ लेगा बाबा। परीक्षित ने कहा गुरुजी पूछ लो जो पूछना। बोले राजन तूने भागवत सुनी है, मेरे प्रश्न का उत्तर दे कि मौत आएगी और तू मरेगा, ये पूछा। तूने भागवत सुनी है तो दे जवाब, मौत आएगी राजन, क्या तुम मरेगा? तपाक से जवाब दिया गुरुजी जब पैदा ही नहीं हुआ तो मरूंगा क्या? ना जायते म्रियते वा कदाचित, मैं शरीर नहीं हूँ गुरुजी, मैं आत्मा हूँ और आत्मा परमात्मा का अंश है। सो ना मरता है ना पैदा होता,
गुरुजी मैं मरूंगा नहीं, मैं तो भगवान में मिलूंगा। न जायते म्रियते वा कदाचित नान्यं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर मरेगा, मैं थोड़ी मरूंगा, मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, मैं तो भगवान को देख रहा, मुझे तो भगवान मिलेंगे। गुरुजी अब मैं समझ गया कि ये संसार नष्ट हो जाता, ये देह रूपी घड़ा टूट जाता। अब खाली जगह में घड़ा रख दो ना, खाली घड़ा, तो घड़े के अंदर खालीपन होता है, उसको बोलते आकाश। घड़े के अंदर का खालीपन है घटा आकाश, और जो बाहर का खालीपन है उसको बोलते महाआकाश। अब ये घड़ा अगर तोड़ दो, खाली घड़ा, तो बोलो घड़े के अंदर का जो खालीपन है वो कहाँ जाएगा? वो बाहर के महाआकाश में मिल जाएगा। गुरुजी मैं समझ गया कि घटे भिन्ने यथाकाश आकाशे सयाद पुनम एवं देहे मृते जीवे ब्रह्म संपद्यते पुनः। जैसे खाली घड़ा तोड़ने पर घड़े के अंदर का खालीपन बाहर के खालीपन में मिल जाता, वैसे देह के मर जाने पर ये जीव परमात्मा में मिल जाता, बस मुक्त हो जाता। भजन का ये फल है। गुरुजी अब मैं समाधि कर लूं। जल्दी जल्दी पूजन किया सुखदेव का, परिक्रमा करी और समाधि लगा ली। सुखदेव ने वरदान दिया, राजन अब तेरे को कुछ भी सुनाना जरूरी नहीं, अब तो सब समझ गया। बस किसी को पूछा नहीं, 7 दिन पहले भी किसी ने बुलाया नहीं था। प्रकट हुए थे गंगा जी के किनारे, आज भी उठाई भागवत की पोथी और भीड़ को चीरते चीरते थोड़ी देर में गायब हो गए, पता ही नहीं लगा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवेति। सुखदेव गया गंगा जी, गंगा में मिल गई जमुना, जमुना में सरस्वती, सरस्वती में चारों धाम अपनी जगह को चले गए। देवता गए, परीक्षित की समाधि लगी थी, ब्रह्मरंध्र फूटा, प्राण निकले और चतुर्भुज रूप धारण किया। भागवत के प्रभाव से भगवान के धाम को चले गए। बोली भागवत भगवान की जय। यहाँ आया था तक्षक नाग के संत का श्राप झूठा ना हो जाए, पर देह तो पहले ही थी, ठूठ प्राण निकल गए थे, पर संत का श्राप झूठा ना हो, इसलिए सबके देखते देखते तक्षक नाग के काटने पर परीक्षित की देह वैसे ही जल उठी जैसे छोटी चिंगारी रुई का बड़ा भारी ढेर जला दे एक पल में। और हाहाकारो महासीन भूखेर सर्वत्र दृश्यते, हाहाकार मच गया था सब जगह। जन्मेजय को पता लगा हस्तिनापुर में परीक्षित के बेटा को सर्प यज्ञ किया था, सांपों को जलाने लगा आहुतियां दे दे करके कि मैं मारूंगा अपने पिता के घातक को। तक्षक नहीं आया, इंद्र के सिंहासन से लिपट गया, ऐसी कथा है। क्रोध किया ब्राह्मणों पर जन्मेजय ने, हमारे पिता का घातक नहीं आया, बोले वो इंद्र को मार देगा, इंद्र आएगा, इंद्र समेत स्वाहा हो जाएगी। तब हस्तिनापुर में वेद व्यास प्रकट हुए, जन्मेजय को समझाया, तेरा पिता भागवत सुन के मुक्त हो गया, बच्चा तू भगवान का भजन कर, अपने पिता की याद में यज्ञ कर, तेरा कल्याण होगा। परीक्षित को शिक्षा देकर वेद व्यास जी चले गए। सूत जी नैमिषारण्य में ऋषियों को सुनाते, ऋषियों बस यही भागवत है। फिर तो और पुराणों की कथा, लक्षण, श्लोक, संख्या सब बताई और अंत में बताया था कि भगवान के भजन से जीव चिरंजीवी हो जाता। फिर मार्कंडेय का प्रसंग भी सुनाया 12 अध्याय में, उन्होंने प्रलय भी देखी भगवान शंकर की कृपा से। और फिर अंत में कह दिया, कल युग में दोष बड़े भारी है ऋषियों, गुण एक है क्या कि कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगो परम व्रजयित। इस घोर कल युग में जो कृष्ण कीर्तन करेगा वो पार हो जाएगा। सो अंत में श्री हरि का स्मरण करते करते ऋषियों ने पूर्ण की थी भागवत की कथा। और फिर गंगा स्नान करने को हरिद्वार गए। गंगा स्नान करके सब पाप मुक्त होकर अपने अपने आश्रमों को चले गए। यही भागवत है। उसी कथा को बैठे बैठे आप सबके पुण्य सहयोग से, इस खानदान के शुभ संकल्प के फलस्वरूप हम यहाँ आयोजित किया गया था श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ।
ठाकुर जी की पूरी कृपा रही, कोई विघ्न नहीं आया, कोई बाधा नहीं। देवी देवताओं का आशीर्वाद, संतों की कृपा, पितृ देवताओं की छत्र छाया और आप सबका पुण्य सहयोग आज पूर्ण हो रहा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ। कलयुग है, बिना विघ्न के कोई शुभ कार्य, बिना विघ्न के कोई पुण्य कार्य पूरा हो जाए तो भगवान की पूरी कृपा मान लो। बस यही कलयुग में सार है भजन का। दोस्त तो खूब रह जाते, क्या पता कथा सुनाने की अपनी औकात कहाँ, पर फिर भी गुरु महाराज की कृपा से जो स्मरण में बना, उल्टी सीधी चर्चा हमने की 5-7 दिन, आप सबने भाव से सुना, इसीलिए आप साधुवाद सबको, सबने बढ़िया करके सुना, खूब सहयोग दिया, कोई संकट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई कलेश नहीं, बड़े भाव से हमने भी हरि भजन किया। सो आप सब पर भगवान की कृपा रहे, सदा सदा आपका भजन बना रहे, पितृ देवताओं का उद्धार हो और कई बार भगवान की कथा आपको जिंदगी में सुनने को मिले जो उद्धार कर देती, तार देती, कल्याण कर देती। त्रुटियां तो रह जाती, सो त्रुटि को ध्यान में ना रखते हुए शुभ समीक्षा करें। भगवान के नाम में सब त्रुटियों को पूरा करने की ताकत होती। इसीलिए सूत जी ने भी हरि नाम संकीर्तन के साथ पूर्ण की थी श्रीमद् भागवत की कथा। और यहाँ पर भी भगवान की शरण होते हुए 3 बार श्री हरि का नाम लेकर पूर्ण करेंगे भगवान के चरणों में समर्पित अपनी भागवत को। सो जैसे शरण हुए थे ना हम पहले दिन, शरण हुए थे कि सत्यम परम धीमहि हुए थे ना, भगवान की शरण है हम 7 दिन, तो उन भगवान के नाम में सब त्रुटियों को पूरा करने की ताकत है। इसीलिए प्रेम भाव से 3 बार मेरे साथ सब हाथ उठा के हरे नमः का उच्चारण करना, कि जिससे त्रुटि पूरी हो जाए और इस भागवत का पूरा फल प्राप्त हो। तो हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामि दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। जिनका नाम सब त्रुटियों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता, उन भगवान को प्रणाम करते हुए आज की श्रीमद् भागवत की कथा को पूर्ण रूपेण में यहीं पर विश्राम करूं। बाप से बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, बसदेव बाबा जी महाराज की जय। अब पूर्णाहुति होना है, पूर्णाहुति के बाद फिर यथा व्यवस्था भंडारा आदि होना है आरती के बाद, और फिर आप लोग जाइएगा नहीं, भागवत भगवान को विदाई देकर ही सो जाइएगा। भागवत जी को ही जाना है। और जैसा आपको स्मरण है ही, पूर्व में हम कहें कि परसों से ही दधोल कला में होने वाली श्रीमद् भागवत की कथा अत्र क्षणमपि दुर्लभ, इसलिए आपको कहता कि कलयुग में भगवान की कथा का एक क्षण भी दुर्लभ है। बड़े भाग से मिलती भगवान की कथा, तो घड़ी 2 घड़ी की भी मिले, आपका कोई वहां का कार्यक्रम हो तो जरूर आए। और फिर आप पूर्णाहुति होगी, आप लोग यज्ञ मंडप में चले। सो मेला 2 घड़ियां दा मेला मेला बीत जाएगा। पूर्णाहुति 2 मिनट मेरे साथ बोलो ना। ओ मेला 2 घड़ियां दा मेला मेला बीत जाएगा, मेला 2 घड़ियां दा मेला मेला बीत जाएगा, मेला 2 घड़ियां दा मेला मेला बीत जाएगा, 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 मेला 2 घड़ियां दा मेला 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 मेला बीत जाएगा,
पुत्रांदा कुमान बंदया गानो करता तो पुत्रा दागमान बंदया पुत्र सोगी नहीं जाना बेला बीत जाएगा पुत्रा सोगी नहीं जाना मेला बीत जाएगा मेला तो घड़ियां दा मेला बेला बीत जाएगा मेला तो घड़ियां दा मेला मेला बीत जाएगा पूर्णाहुति बलिद्रव्याय नमः मृणागनाय नमः ओम एतन्ते देव सवदृजं प्राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणेति नित्यं पतिते नमामवः मनो ज्योतिर्जुगतामाजस्य बृहस्पतिर्जनमतन्नतोरिष्ठमेज्जुगं समिमन्धातु विश्वदेवा संयमादयन्तां प्रतिष्ठितम् एष वै प्रतिष्ठानामि यज्ञो यत्र नित्यनिजन्त सर्वै प्रतिष्ठितं भवतु ॐ पूर्णाहुतिबलिद्रव्य सुप्रतिष्ठा सर्वेषां वरदा भवन्तु मृडागणै नमः ॐ मूर्धानं देवरतिं पृथिव्यां वैश्वानरमृतं जातमग्निं कमिगं समराजान्तिधि जनजन्तदेवा स्वाहा ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते बोलिए नारायण भगवान की जय भागवत भगवान की जय। अब सब डाल दो ना माता जी, पूर्णाहुति हो गई, सब इकट्ठा डाल दो। अब क्या देख रहे हो आप? बोले भागवत भगवान की जय। तो इस तरह से संपन्न होता ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ। सब लोग आरती गाकर भंडारा लेकर भागवत भगवान को विदाई देकर ही जाइएगा। अपने स्थान पर सब खड़े हो जाए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, सुनी सुनी तन मन सुध विसराऊं, सुनी सुनी तन मन सुध विसराऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष भानु दुलारी, सोहे वृष भानु दुलारे, रसिक जनन की प्रणतन प्यारी, रसिक जनन की प्रणतन प्यारी, जुगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, जुगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी
आरती गाऊं चरणों से गंगा प्यारी चरणों से निकले गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी जुगल छवि के मैं दर्शन पाऊं युगल छवि के दर्शन पाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो अनाथ के नाथ आप हो जीवन धन के प्राण आप हो जीवन धन के प्राण आप हो देख छवि भले हारी मैं जाऊं छवि बजे हारी में जाऊंगी राम के बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं भारद्वाज के प्यारे तुम हो भक्तों के प्यारे प्रभु तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो हरि चरणों में शीश झुकाऊं हरि चरणों में शीश झुकाऊंगी राम के बिहारी तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं राम के बिहारी